हेलो दोस्तों, स्टोरी आदित्य वाईटी में आपका स्वागत है। माय डेविल हबी पार्ट 1 चैप्टर 1 जिंदा होना। रात के 12 बजे एक आलीशान विला के अंदर एक रूम में एक आदमी अपनी चेयर पर बैठे वीडियो कॉन्फ्रेंस में किसी सीरियस टॉपिक पर मीटिंग कर रहा था। तभी रूम का डोर ओपन करके एक लड़का अंदर आता है जो जिसके चेहरे पे घबराहट साफ झलक रहा था। बिना नोक के अंदर आने के कारण चेयर पर बैठा आदमी गुस्से और बड़ी खतरनाक टोन में कहते हैं, आलोक। जिसे सुनकर आलोक और भी डर जाता है, फिर बोलता, एक इम्पोर्टेंट बात करनी है। चेयर पर आदमी इशारों से कहने के लिए बोलता है उससे पता था जब तक बहुत इम्पोर्टेंट बात ना हो आलोक ऐसे अंदर नहीं आता। तभी आलोक अपने सर के कान में कुछ कहता है जिसे सुन के वो आदमी मीटिंग की पिक पॉइंट पे आके भी मीटिंग ओवर करके रूम से तुरंत निकल जाता है। वो आदमी सीढ़ियों से नीचे उतर ही रहा था कि तभी उसकी कान में एक लड़की का दर्द भरा आवाज सुनाई देता है, राजीव। राजीव कहते हुए एक लड़की उसके गले लग जाता है। राजीव लड़की को देख के सोकर रह गया क्योंकि वो लड़की पूरी पानी से नहाया हुआ है और उसके बॉडी के कुछ कुछ हिस्से से खून बह रही है, खास करके उनके पेट पे चाकू के निशान से बहुत खून निकल रही थी। अंजलि, अंजलि तुम्हारा ये हालात कैसे हुआ, किसने किया, एक बार मुझे बताओ, मैं उसकी जान ले लूंगा। कोई गाड़ी निकालो, जल्दी हॉस्पिटल चलो। आलोक, गाड़ी निकालो। राजीव का गुस्से और खतरनाक रूप को देख के हॉल में प्रेजेंट सारी नौकर और बॉडीगार्ड्स की रूह एक बार के लिए अंदर तक कांप गया। अब तक अंजलि राजीव के बाहों में बेहोश हो चुकी थी। आलोक, जल्दी आके। सर गाड़ी रेडी है, आप चलिए सर। 20 मिनट्स बाद हॉस्पिटल। राजीव अंजलि को गोद में उठा के अंदर आते हुए, डॉक्टर डॉक्टर जल्दी करिए, देखिए ना इसे। डॉक्टर जल्दी से अंजलि को ऑपरेशन थिएटर में ले गया। रास्ते से आते वक्त आलोक हॉस्पिटल में कॉल करके सब कुछ अरेंजमेंट करके रखा था। वार्ड के बाहर राजीव अपनी एक्सप्रेशन लेस चेहरे को लिए ऑपरेशन थिएटर को घूरे जा रहा था। उसकी दिमाग में इस टाइम क्या चल रहा था कोई नहीं जानता। पास खड़ी उसके असिस्टेंट और बॉडीगार्ड सब ये प्रे कर रहा था कि अंजलि जल्दी ठीक हो जाए, वरना पता नहीं उसके सर क्या करे, शायद उन सब को जिंदा जला दे। बिकॉज वहां पे प्रेजेंट सभी लोग जानते हैं कि उनके सर के लिए अंजलि कितना इंपॉर्टेंट है। अंजलि के लिए जान देने और लेने के लिए एक बार भी नहीं सोचता। अंजलि तो वो है जिसे राजीव अपनी जान से ज्यादा प्यार करता है। 2 आवर्स बाद ऑपरेशन थिएटर ओपन होता है और डॉक्टर बाहर आके बोलता है, ऑपरेशन सक्सेसफुल है और थोड़ी देर हो जाती तो शायद ही बचती। इतना कहा था कि एक खतरनाक नजर अपनी ऊपर देखा जिसे देख डॉक्टर आगे कुछ नहीं कहा। कुछ टाइम बाद अंजलि को वार्ड पे शिफ्ट करने के बाद राजीव अंजलि के पास चुपचाप बैठा अंजलि को देखे जा रहा था। तभी अंजलि को होश आता है और अपने सामने राजीव को देख एक बार फिर से उसके आंखों से आंसू निकल जाती है। राजीव आंसू को पोंछते हुए चुप कराते हुए बोला, तुम एक बार ठीक हो जाओ फिर बोलना कि तुम्हारी ये हालात किसने की, और हाँ तुम ज्यादा टेंशन मत लो, अब तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं जब तुम्हारे साथ हूँ। अंजलि, इतना रात हो गई है इसलिए मैंने राहुल को इन्फॉर्म नहीं की, उसको शायद टेंशन होता इसलिए मैंने सोचा कल मॉर्निंग में इन्फॉर्म करूंगा, और तुम चाहो तो मैं अभी कर सकता हूँ। नहीं नहीं, उसे कुछ नहीं बताना, राहुल को कुछ नहीं बताना, किसी को कुछ नहीं बताना। तुम वादा करो किसी को कुछ नहीं बोलोगे कि मैं जिंदा हूं। क्या हुआ अंजलि, तुम मुझे बोलो। राजीव देखा कि अंजलि डर और परेशान हो रही है, इसलिए राजीव को अपनी सोर्स से पता लग चुका था कि क्या हुआ, लेकिन अंजलि के मुख पूरी सच्चाई जानना चाहता था। अच्छा रहने दो, अब तुम सो जाओ, कल बात करेंगे। राजीव, तुम मेरे पास रहना। ओक, मैं यहीं हूं, अब सो जाओ। ये बोल के उसके सर पर छोटी सी किस कर देता है। अंजलि अपनी आंखें बंद करती है और जल्दी मेडिसिन की असर से नींद की आगोश में चला जाती है। राजीव वहीं बैठे हुए सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग राजीव अंजलि से पहले उठ के फ्रेश हो चुकी थी। आलोक पहले से राजीव का ड्रेस मंगवा लिया था। थोड़ी देर बाद अंजलि उठ जाती है, एक नज़र आके उसके फ्रेश होने पे हेल्प करता है। दोनों ने नाश्ता किया और अंजलि को मेडिसिन देने के बाद राजीव अंजलि को कल की रात के बारे में पूछता है। अंजलि बोलता है, फ्लैशबैक। शादी के दिन राठौर भवन किसी दुल्हन की जैसे सजाया गई थी क्योंकि आज राठौर फैमिली के सबका पेरा राहुल राठौर की शादी जो है। राहुल टॉप एक्टर में से एक है जिसे हर लड़की अपनी पति बनाना चाहते हैं, और एक उनकी शादी ठाकुर फैमिली के बड़ी बेटी अंजलि ठाकुर से हो रही है।
शादी के टाइम पे सबके चेहरे पे बहुत खुशी झलक रही थी। शादी की बात मीडिया को भी पता चल चुका था। जहां अंजलि के फैन इस शादी से बहुत खुश थी, वही राहुल के फैन अंजलि को बुरा वाला कमेंट कर रहे थे। एक फैन बोली, अंजलि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी हैंडसम राहुल से शादी करने की? खुद को देखा है आईने पे? पहले अपनी बॉडी देखो फिर शादी करना। ये सब बाहर फैन की सारी बातें अंजलि के एक अच्छी दोस्त दिया ने बताया कि कैसे सब अंजलि को बुरी बोल रही थी। सारी बात जानकर उसे बहुत दुख हुई, फिर भी कुछ नहीं बोले और ये शादी करना चाहती है। कोज अंजलि के पेरेंट्स की आखिरी इच्छा थी कि राहुल और अंजलि की शादी हो जाए, जो बचपन से ठीक करके रखा था। फिर कुछ टाइम बाद राजीव शादी पे आया। ये देख के सब लोग हैरान हो गए था, स्पेशली उसकी फैमिली को। शायद ये राजीव अपनी फैमिली फंक्शन पे आता है। राजीव एक बॉक्स अंजलि के हाथ पे देते हुए, ये तुम्हारी दोस्त की तरफ से शायद ये फर्स्ट और आखिरी गिफ्ट है, ये हमेशा अपने पास रखना। अंजलि को राजीव के बातें समझ नहीं आती, फिर भी उसने सबके सामने कुछ नहीं कहा। गिफ्ट देने के बाद राजीव किसी से बिना किसी बात किए चला जाता है। चैप्टर 2 अपनों से धोखा। राजीव के जाने बाद भी सब लोग हैरान खड़े थे और बोही पे सबकी नजर अंजलि पर थी। किसी की नफरत और गुस्से और जलन भरी निगाहें अंजलि पर थे। सभी लड़की गुस्से और जलन से घूर घूर के देख रही थी, बोल रही थी कैसी बेशरम लड़की है। पहले खुद की पति को फिर उसके भाई को भी पता नहीं कैसा जादू किया, खुद को देखा नहीं कितनी बदसूरत, फिर भी पता नहीं कैसे फंसा लिए हमारी राहुल को। और अब राजीव राठौर जो कभी किसी लड़की से बात तक नहीं करता, आज खुद इस बेशरम लड़की के दोस्त बोल रहा है। ये सारी बातें सुन के अंजलि को रोना आ रही थी, फिर खुद को कंट्रोल करके खड़ी थी और उम्मीद कर रही थी कि राहुल कुछ बोले। राहुल बिना एक्सप्रेशन के खड़ा था, जैसे इस सब से कुछ फर्क नहीं पड़ा। ये देख अंजलि के रुके हुए आंसू गाल से बह गई। दो राहुल मन में राहुल ही जानता था कि अंजलि के बारे में ऐसे बात सुन के उसका मन हो रहा था सबका खून कर दे, लेकिन अपनी मजबूरी के चलते कुछ नहीं बोला। फिर शादी हो गया और सभी बुजुर्ग के आशीर्वाद लेने के बाद सब अपनी घर के लिए निकल गया। राठौर वबन। राहुल के रूम के अंदर अंजलि बैठी राजीव दिया गिफ्ट और बात के बारे में सोच रही थी, तभी रूम के डोर ओपन करके राहुल हाथ में कुछ पेपर लेके अंदर आता है और अंजलि के सामने आकर बेड पे बैठ जाता है। अंजलि को बोलता है कि ये हमारी मैरिज सर्टिफिकेट और ये प्रॉपर्टी के पेपर हैं जो तुम्हें गिफ्ट करना चाहता हूँ, तुम इसमें साइन कर दो। ये बात सुन अंजलि बहुत खुश हो जाती है। उसे खुद नहीं पता कि राहुल से प्यार करता है कि नहीं, बट राहुल पे आंख बंद करके भरोसा करती है, इसलिए पेपर ठीक से ना पढ़ के उस पे साइन कर देती है। अंजलि को साइन करता देख उसके दिल में एक दर्द और गिल्ट होने लगा, लेकिन अपनी मजबूरी के कारण कुछ नहीं कर पाया। फिर राहुल बोलता है, बेबी बहुत रात हो चुका है और तुम भी बहुत थक चुकी हो, तुम सो जाओ। तुम्हें पता है ना मेरा 3 दिन बाद न्यू मूवी रिलीज होगा, इसलिए मेरा मैनेजर मुझसे कुछ बात करना चाहते हैं, इसलिए मैं बात करने जा रहा हूँ, थोड़ी लेट होगा, तुम सो जाओ। ज्यादा थके होने के कारण अंजलि भी राहुल के बात मान जाता है। राहुल सैड होक मन में, आई एम सॉरी माई बेस्ट फ्रेंड अंजलि, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। फिर राहुल रूम से निकल पास के एक रूम में आके डोर बंद करता है, तभी पीछे से किसी लड़की हक करके, बेबी क्या हुआ? उस बदसूरत लड़की पेपर साइन किया, फेस पे झूठी मुस्कान लिए। हाँ बेबी साइन किया है निशा, अब उस बदसूरत लड़की की बात छोड़ो और मुझ पर ध्यान दो। राहुल आज मैं बहुत खुश हूँ, कॉज में आज उस लड़की से सब कुछ ले लिया, उससे ये नहीं पता कि मैरिज सर्टिफिकेट नहीं डिवोर्स पेपर साइन किया और खुद अपनी सारी प्रॉपर्टी हम दोनों के नाम कर दिया। ये बोल के दोनों हंसने लगे। निशा बेबी तुम्हें बुरा नहीं लगा अपनी कजिन के साथ ये सब करके? बेबी ओ बदसूरत का भी मेरा बहन नहीं हो सकता। बेबी ये सब छोड़ो। फिर दोनों एक दूसरे को किस करने लगे। देखते देखते दोनों नेकेड हो चुकी थी और कुछ टाइम बाद दोनों एक हो चुके थे और रूम से निशा की आहे की आवाज आ रही थी। निशा को नहीं पता कि अंजलि पानी लेने जाने की रास्ते में उन दोनों के सारी बात और हरकत देख चुकी है, बट राहुल अंजलि को देख चुका था, फिर भी कुछ नहीं बोला। ये सब देख के पूरी तरह टूट चुकी थी अंजलि खुद को संभालते हुए रूम में आता है और फुट फुट कर रोने लगती है। राहुल निशा को प्यार करता है, इस बात से ज्यादा अपनी बेस्ट फ्रेंड का धोखा और विश्वास तोड़ा, इस बात से अंजलि गुस्सा आ रही थी।
गुस्से में सारी चीज तोड़ने लग जाती है। उसे ध्यान नहीं था राजीव का गिफ्ट भी उसके हाथ लगे टूट जाती है। थोड़ी देर वैसे बेसुध हो बेड पे बैठ के फ्लो को भूले जा रही थी, तभी उसकी नजर राजीव के दिया हुए गिफ्ट पे जाती वह जो टूट चुकी थी। राजीव उसे एक फोटो फ्रेम दिए थे जिसे राजीव और अंजलि के एक सेल्फी थे। फ्रेम टूटने वजह से फ्रेम के अंदर से एक पेपर निकलता है जिसे अंजलि तुरंत पढ़ने लगे। पढ़ने की बात उसकी आंखों से फिर से एक बार आंसू बह निकली। फिर कुछ टाइम बाद चुपचाप फ्रेश हो आता है, सो जाता है, जैसे एक डिसीजन ले चुकी थी कि उसे क्या करना है। नेक्स्ट मॉर्निंग, सुबह से रात हो गया, राहुल का कोई पता नहीं और बाकी के घर वालों को जैसी कोई फर्क नहीं पड़ा। रात के 7 बजे राहुल अंजलि को रेडी होकर रहने को बोलता है और एक एड्रेस पे आने को कहता है। अंजलि भी मान जाती है, उसे भी राहुल से बात करने के लिए अकेले चाहिए था। 7 बजे एड्रेस पे पहुंचने के बाद देखता है कि राहुल एक नदी के पास एक कैंडल लाइट डिनर अरेंज किया है। अंजलि चल के राहुल के सामने बैठ जाती है। राहुल को थोड़ा अजीब लगता है कॉज अंजलि के चेहरे पे ना कोई खुशी ना और कोई एक्सप्रेशन थी। फिर भी राहुल ज्यादा कुछ ना सोचे बोलता है, बेबी कॉल के लिए सॉरी, कॉल नहीं लौट पाया, सॉरी कॉल। बहुत देर मीटिंग चला। अंजलि और राली, मीटिंग पे क्या किया तुमने? राजीव को कुछ अटपटा सा लगा, फिर भी बोला जैसे कि मुझे मेरे इमेज का ध्यान रखना होगा, खासकर जब तक मूवी रिलीज नहीं हो जाता। ऐसे कुछ बात तुम ऐसे पूछा क्यों, और कोई बात है क्या? मुझे लगा कि मेरी बहन निशा को शादी के बाद कैसे खुश करना है ये प्रैक्टिस कर रहे हो। राहुल सोकड होने की नाटक करने लगा क्योंकि कल रात अंजलि ने राहुल और निशा को एक साथ देखा। ये बात राहुल जानता था। क्या हुआ? राहुल कुछ गलत बोली में बोल मासूमियत से राहुल को देख रही थी। राहुल अपनी सेंस में आके, और तुम्हें जब हम दोनों के बारे पता चल चुका है, जरूर तुम्हें ये भी पता है हमारी डिवोर्स हो चुकी है, तो तुम हमारी जिंदगी से जा सकती हो, और तुम्हें लगता है तुम्हें कोई खुश करने के लिए नहीं है, तो मैं तुम्हें एक बार खुश कर सकता हूँ, बट ये बात अपनी बहन को मत बताना। क्या बोलती हो अंजलि? चैप्टर 3, दोस्ती में सुकून और प्यार में जुनून। राहुल की ऐसे घटियापन देखे अंजलि उसे एक थप्पड़ जड़ देती है। राहुल इसकी उम्मीद नहीं की थी। जब उसे समझ आया कि क्या हुआ तो गुस्से में बौखला गया। अंजलि, तुमने मुझ पर हाथ उठा के बहुत बड़ी गलती करी हो, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाले हूँ। अंजलि, मैं भी तुमको इतनी जल्दी जाने नहीं दूंगी। तुम दोनों मिलके जो धोखे दिए ना, इसकी बदला तो मैं लेके रहूंगी। तुम्हें क्या लगा तुम और निशा के खिलाफ कोई सबूत नहीं तो तुम्हें बता दूं, कल रात की तुम दोनों के करतूत का वीडियो मेरी इस फोन में, मैं ये सब पुलिस को देने वाली हूं। मैं भी तो देखूं कैसे मेरा प्रॉपर्टी तुम दोनों लेते हो। राहुल मन में, ओ गॉड, इस पागल लड़की का क्या करूं? नहीं नहीं, मुझे कुछ करना होगा। निशा यही के ही है और हमारी बातें सुन रहा है। जब उसे पता लगेगा कि उसके खिलाफ सबूत है, जरूर अंजलि को नुकसान करेगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। सॉरी अंजलि, आगे जो मैं करूं उसके लिए। फिर एक बार अंजलि का बात सुन के राहुल और भी ज्यादा गुस्से में पागलों की तरह हंसने लगा, जिसे देख अंजलि भी एक पल डर गया। राहुल जल्दी सामने आके फोन छीनने की कोशिश कर रहा था, बट अंजलि के हाथ से नहीं ले पाए, इसलिए गुस्से से अंजलि का सर जोर से डिनर टेबल पर मरता है। उसके सर से खून निकलने लगा, फिर भी हाथ से फोन नहीं छोड़ा। फिर कुछ टाइम दोनों के बीच हाथापाई होने लगी। फिर किसी तरह अंजलि राहुल के चंगुल से बच निकले और जाने वाली थी, तभी पीछे से कोई आके बालों को खींचते हुए पीछे की तरफ उसकी चेहरे करता है और एक चाकू उस पे मारती है। जिसने छुरा घोंपा था उसको देख हैरान हो गए, क्योंकि ये उसकी बेस्ट फ्रेंड राहुल था। उसकी पीछे निशा अंकल और आंटी पीछे खड़ा हंस रहे थे। राहुल अंजलि को खाई के किनारे पे ले आके उसके कान में कुछ बोल उसे जोर से खाई में धक्का दे देता है, और अंजलि भी जोर से चीखते हुए जल्दी नदी में गिर जाती है। तभी कुछ लोग उससे पानी से बचा के राजीव के पास ले जाता है। राजीव के विला नदी की पास में था, इसलिए फ्लैशबैक एंड सारी बात राजीव को बता देता है। बट राजीव की लेटर की बात ये कि अंजलि ने उसका लेटर रीड किया, ये बात नहीं बोले। अपनी सर उठा के राजीव का चेहरा देखते हैं तो एक पल के लिए सहम जाती है। राजीव किसी डेविल की तरह लग रहा था। राजीव के गुस्से को देख फिर बोलता है, मैं अभी कुछ नहीं चाहता, मैं शांति से जीना चाहती हूँ, तुम कुछ मत करो। मुझे लगता है राहुल को मजबूर किया गया है सब करने में। प्रोमिस प्लीज, और एक बात, मुझे तुम्हारे साथ रहने दोगे कुछ दिन?
राजीव अंजलि के दोनों हाथों को अपने हाथ में लेते हुए बोला, नहीं, तुम मुझे प्रॉमिस करो, तुम मेरे साथ हमेशा रहोगे, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूं, क्योंकि तुम मेरा एक लता बचपन के फ्रेंड हो, तभी मैं उन लोगों के साथ कुछ नहीं करूंगा, वरना हमेशा मुझे तुम्हारी फिक्र रहेगा कि फिर तुम्हारे साथ कुछ हो ना जाए। राजीव मन में जरूर राहुल की कोई मजबूरी है। अंजलि रोते हुए राजीव के हाथों को कस पकड़ बोली, आई प्रॉमिस, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। राजीव की बातों में आज पहली बार उसे एक गर्माहट फील हुआ कि उसे प्रोटेक्ट और प्यार करने के लिए भी कोई है। अंजलि को राहुल याद आने लगी, कैसे राहुल भी ध्यान रखता था, राहुल के साथ दोस्ती में उसे हमेशा सुकून मिलता, बट उसे राजीव के बातों पे एक जुनून नजर आया। अंजलि के बात सुन के राजीव अंजलि किसकर प्यार करना चाहता था, फिर खुद को कंट्रोल करके बिना किसी एक्सप्रेशन के, अंजलि याद रखना कि तुम क्या प्रॉमिस किया, अब तुम खुद भी मुझसे दूर जाना भी चाहती हो तो मैं नहीं जाने दूंगा तुम्हें। अंजलि मुस्कुरा के, मुझे याद है और रहेगी। राजीव, मुझे दिल्ली में नहीं रहना और ये सारी बात भूलने के लिए किसी और शहर में जाना चाहती हूँ। राजीव, और हम लोग मुंबई शिफ्ट हो जाएंगे। 7 दिन बाद मुंबई की सबसे आलीशान एआर विला। अंजलि सीढ़ी से नीचे आके एक मेड से पूछती है, राजीव ऑफिस से नहीं आया? मेड, माम बॉस आ चुकी है, ऊपर अपनी रूम में है। ओक, तुम डिनर लगाओ, मैं तुम्हारी बॉस को बुला के आती हूँ। ओक मैडम, मेड कहती है। उसके बाद राजीव के रूम के सामने आके रूम नॉक करती है, जब अंदर से कोई आवाज नहीं आई तो अंदर आ जाता है, देखती है कि बाथरूम से पानी की आवाज आ रही थी। उसे समझ आ गया था कि राजीव नहा रहा है, इसलिए बाहर वेट करने के सोची और बेड पे बैठ के सामने रखा न्यूज़पेपर पढ़ने लगी। कुछ टाइम बाद बाथरूम का डोर ओपन हुआ, सिर्फ कमर तौलिया लपेट राजीव बाहर आता है। सामने बेड पे बैठी लड़की को देखा जो उसे घूर रहा था। ये देख राजीव मन ही मन बहुत खुश हुआ कि अंजलि भी उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही थी। फिर भी अनजान बनते हुए उसके सामने आके, तुम्हें कुछ चाहिए अंजू? अंजलि उसके बॉडी से आंख हटा के है वो मैं तुम्हें हाँ याद आया, डिनर रेडी है इसलिए बुलाने आई थी, तुम रेडी होके आओ, मैं नीचे जाती हूँ। ये बोल के अंजलि जल्दी से इधर उधर ना देखे जल्दी रूम से निकल के चली जाती है। बाहर अपनी दिल पर हाथ रखे, पता नहीं मुझे क्या हो जाता जब भी मैं उसे ऐसे देखती हूँ, मेरा धड़कन इतना तेज क्यों हो जाती, कभी राहुल को देख के ऐसा नहीं हुआ। ये सब सोचते हुए नीचे डाइनिंग रूम में आती है। इधर राजीव मुस्कुरा के बोलता है, पागल लड़की, अब तुम्हें मेरे साथ रहना है, कब तक भागोगी? कुछ टाइम बाद डिनर करने के बाद दोनों सोफे पे बैठ के टीवी देख रहे थे। राजीव का एक हाथ अंजलि के कमर पे और दूसरा हाथ पे रिमोट था। अंजू अपनी सर को राजीव के शोल्डर पे रखे हुए थे। अंजलि के पेट की चोट ठीक हो चुकी थी, क्योंकि चोट ज्यादा नहीं थी। राहुल ऐसे छुरा मारा था सबको लगे कि अंजलि मर जाएगी है, बट असल में चोट गहरा नहीं, थोड़ा था, कुछ निशान थे। डॉक्टर कुछ ऑइंटमेंट दिया जो लगाने से निशान चला जाएगा। तभी टीवी पे राहुल के नई मूवी रिलीज के इंटरव्यू ले रहा था, जहां मूवी की बातें कम और उसके पर्सनल बातें ज्यादा हो रहा था। राजीव चैनल चेंज करने चाहता है कि अंजलि रोक दिया। टीवी पे राहुल को देख अंजलि को याद आया कि आज अंजलि जो टॉप 5 कॉमेडियन में से एक है, इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ राहुल का है। आज इसकी वजह से इतना सक्सेसफुल एक्टर है। राहुल हमेशा ध्यान रखता कि किसी की बुरी नज़र उस पे ना पड़े। जब सैड होता राहुल उसे खुश करने के लिए सब कुछ करता, जब तक अंजलि नॉर्मल ना हो जाती है। सम सोचते हुए फिर टीवी देखने लगा, जहां राहुल के इंटरव्यू हो रही थी और पास में बता राजीव अंजलि को देख रहा था। चैप्टर 4 रोमांटिक नाइट। राहुल को एक इंटरव्यूअर पूछा कि आपकी पत्नी अंजलि जी कितना खुश है आपके लिए कि आप इतना अच्छा मूवी में काम किया और मूवी सक्सेसफुल भी हुआ। राहुल बिना एक्सप्रेशन के बोला, अंजलि शादी के दूसरे दिन बिना किसी को बोले डिवोर्स दिए चला गया, मैंने बहुत खोजा मिला नहीं। ये बोलते हुए उसके दिल में बहुत दर्द हो रहा था। ये सारी बात सुन के इंटरनेट पे तहलका मच गया। अभी सब लोग अंजलि को बुरा वाला बोल रही थी, जैसी कि शायद उस मोटी लड़की को खुद समझ आ गया कि राहुल को खुश नहीं कर पाएगी, अपनी बेइज्जती से बचने के लिए चली गई होगी। अच्छा हुआ चली गई, मोटी हमारी हैंडसम हंक को डिजर्व नहीं करता। राहुल सबके सामने ऐसे प्रिटेंड किया कि सारी गलती अंजलि की है और खुद एक अच्छा लड़का। ये सब सारी बात सुन के राजीव के गुस्से से मुट्ठी बंद हो गई और अंजलि जो कि पुरानी बातें भूल के आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी, फिर ये सब सुन के रोते हुए अपनी रूम में चली आती और बेड पे पेट के बल लटके रोने लगी।
उसके पीछे राजीव भी आती है और अंजू को ऐसे देख के खुद बेड पे बैठ के उसे अपनी गोद में बैठा लेती है और अंजलि के सर को सहलाने लगे। फिर बोलता है, अंजू तुम रो क्यों रही हो? अंजलि, ये बात सच ही है कि मैं किसी को खुश नहीं कर सकती और ना ही कोई है जो मुझे प्यार करे। फिर जोर जोर से रोने लगी। राजीव उसे चुप कराने के लिए अपनी होठों को अंजलि के होठों पे रख देता है और घिरे घिरे किस करने लगे। अंजलि राजीव के इस सूडन मूव से सोकड हो गए। राजीव बोले, तुम मेरे साथ नहीं दोगी? अंजलि क्या सोचा कि खुद भी राजीव के साथ देने लगी। घिरे घिरे किश डीप किश में बदल गए और एक दूसरे की जीभ से खेलने लगे। राजीव अब खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी और अंजलि भी अपनी बॉडी में कुछ अलग सा महसूस कर रही थी। राजीव से रूखा नहीं गया तो वो अंजलि से बोला, अंजू में आगे बारू। राजीव के आंखें में अपने लिए जुनून और बेसुमार प्यार देख पा रही थी। खुद को डिस्ट्रैक्ट करने लिए राजीव से अंजलि बोलता है, मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ। और आगे की बात राजीव रोक के बोली, बाकी बात काल होगी। तुम चाहती हो कि मैं आगे बारू, यस और नो? अंजलि घिरे से पलक झपक देती है जैसे परमिशन देती है। इसका ही देर थी, फिर क्या था। राजीव फिर अंजू को किस करने लगे। 15 मिनट्स दोनों किस करने की बाद जोर जोर से सांस ले रहे थे। राजीव का एक हाथ अंजलि के चेस्ट के ऊपर था और उससे घिरे सहला रहा था, इसलिए उसकी आंख अपने आप बंद हो गई और जोर से सांस ले रही थी। राजीव बोले, अंजू बेबी आंख खोलो। घिरे से अंजलि आंख खोली। उसकी गोलमोटल चेहरे इस वक्त लाल हो चुकी थी, इसलिए उससे और भी ज्यादा क्यूट लग रही थी, जो देख राजीव को उसके ऊपर और भी प्यार आ रहे थे। अंजू बेबी मेरा हेल्प कर दो बोल के मुस्कुराने लगा। अंजलि घिरे घिरे उसके शॉर्ट के बोटन खोलने लगी। राजीव भी अंजलि के ड्रेस खोलने ने लगे। अब दोनों अपनी अपनी अंडरगारमेंट्स में थे और अंजलि का चेहरा शर्म से लाल हो चुकी थी। अंजू बेबी आज हम दोनों की पहली बार है, इसलिए तुम्हें प्रॉब्लम हुई तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना। ये बोल फिर से दोनों किस करने लगे। किस करते करते अंजलि को बेड पे सुला के उसके ऊपर आ जाती है और घिरे से अंजलि के सभी कपड़े उसके शरीर से अलग कर देता है और पूरी बॉडी पे किस करने लगे और अंजलि के हाथ भी राजीव के बॉडी पे चल रहा था। फिर अंजलि भी राजीव के ऊपर आके उसके पूरे बॉडी किस करने लगे। तब राजीव दोनों हाथ से अंजलि के बॉडी को सहला रहा था। कुछ टाइम बाद अंजलि के चेस्ट पे किस करने लगा और अंजलि के मुख से आहे की आवाज आ रही थी। अब दोनों का कंट्रोल नहीं हुआ तो अंजलि पहली ब पे ओ की मात्रा, ल पे बढ़ी ई की मात्रा, र पे आ की मात्रा, ज पे बढ़ी ई की मात्रा, ब प्लीज। अंजू बेबी एक बात बोलूं हम? बोलो अंजू बेबी, जब हम करे तो तुम प्लीज मेरा नाम लेना, प्लीज लोगी न है? बोलो अंजलि। जब कुछ नहीं बोला तो राजीव अंजलि के कमर को सहलाने लगा तो अंजलि के पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई और कांपने लगी। फिर उनकी मुख से धीमे आवाज में निकला, राजीव। राजीव बोले, बेबी ऐसे ठीक है? अंजलि जल्दी से हाँ में सर हिला देता है। उसे डर था फिर से राजीव कुछ न करे। गुड बेबी बोल के अपनी सभी कपड़े उतार अंजलि के लेग के सामने आके बोला, बेबी डरो मत। राजीव उसकी आंख में घबराहट देख रही थी, इसलिए बोला, बेबी फर्स्ट टाइम थोड़ा दर्द होगा, उसके बाद तुम्हें भी अच्छा लगेगा। तुम चिंता मत करो, मैं आराम से सब करूंगी। अंजू तुम अच्छी बेबी बनो बोल के अंजलि को डिस्ट्रैक्ट करने लिए उसी किश करने लगे और साथ में बाइट भी कर रहा था और अंजलि कराहने की आवाज आ रही थी, जिसे सुन राजीव को और कंट्रोल नहीं हुआ और अंजलि के अंदर एंटर हो गया। फिर अंजलि की चीख पूरे रूम में गूंज रही थी और उसके आंखों के कोने से एक बूंद आंसू निकल गया, जिसे देख राजीव को बुरा लगा और रुक गया। तब अंजलि सवालिया नजर से राजीव को देखा तो बोला, तुम्हें दर्द हो रहा है? तब अंजलि बोली, कोई बात नहीं। नजर झुकाते हुए कहा उसे अपने लिए। राजीव के आंखों में प्यार देख पा रही थी। अंजलि के बात सुन राजीव खुश हो गए और फिर से स्टार्ट हो गए। अंजलि को भी मजा आ रहा था। ऐसे करते हुए 2 आवर्स हो चुकी थी। अंजलि पूरी तरह थक चुकी थी। ये देख राजीव आगे कुछ नहीं किया। उसे भी पता था आज उन दोनों का फर्स्ट टाइम है। अब तक राजीव अंजलि के अंदर से बाहर नहीं निकला था और कुछ कर भी नहीं था, इसलिए अंजलि बोला, अब चलो सो जाते हैं बेबी, आज ऐसे सो जाए। ये बात सुन के अंजलि हक्का बक्का हो गई और इतना थक चुकी थी कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हुआ, इसलिए कुछ कहा नहीं। जो हो रहा है होने दिया और राजीव अंजलि के अंदर इंटर हो खुद नीचे और अपनी ऊपर अंजलि को रख के सो गया। चैप्टर 5 ऑफिस। नेक्स्ट मॉर्निंग। अगली सुबह पहले राजीव की आंख खुलते हैं और देखते हैं कि दोनों एक दूसरों को हक करके अभी भी अंजलि के अंदर एंटर हो के हक कर सो रहा है। ये देख राजीव के फेस पे सुकून वाला मुस्कान आ गया था। फिर उसी हालत में अंजलि को उठाने लगे, बट अंजलि तो कुंभकर्ण की जैसे सोया है।
फिर राजीव खुद को अंजलि से अलग किया और अंजलि कवर करके अंजलि के सर पे प्यार से एक किस करा। फिर अपनी ड्रेस लेके वॉशरूम में फ्रेश होके आया, तब भी उसके बेबी सो रहा था। टाइम देखा तो ऑफिस टाइम हो गया। फिर कुछ नोट लिख के बेड के पास रखे टेबल पे रख के अंजलि के सर पे फिर से किस करके रूम से निकल अपनी रूम में गया। रेडी होकर नीचे आके मेड को कुछ इंस्ट्रक्शन देके ऑफिस के लिए निकल गया। एक ब्लैक का एक बड़ी सी बिल्डिंग के पास आके रुके। बिल्डिंग के ऊपर बड़े अक्षर में लिखा है राठौर एम्पायर। कार गेट के अंदर आ गया। बॉडीगार्ड आके का के गेट ओपन किया। ऑफिस ड्रेस में राजीव राठौर बाहर निकला, जिसको को देख कोई नहीं बता सकता कि यही राजीव है जो अंजलि के साथ था, क्योंकि सब लोग राजीव को देख के अपने आप पीछे हो जाते। लेकिन लड़कियों अपनी बॉस की एक झलक देखने के लिए ऑफिस टाइम में आते हैं। ऑफिस के अंदर रखते रिसेप्शन में बैठी लड़की गुड मॉर्निंग विश कर शर्माने लगे और रास्ते मिल रहे सभी एम्प्लॉय भी विश कर रहा था। लेकिन राजीव बिना किसी को आंसर दिए अपनी सेक्रेटरी आलोक के साथ 5th फ्लोर पे बने केबिन में चला जाता है। इधर सारी फीमेल एम्प्लॉय अपनी बॉस को देखते रह जाते, क्योंकि आज उनके बॉस लगी रहा था हैंडसम प्रिंस 64 हाइट्स वाला, रंग नीली आंखें, हाथ में ब्रांडेड वॉच, व्हाइट शर्ट और ब्लू कोटे ब्लैक पैंट, एकदम डैशिंग लग रहा था। और आज चेहरे पे रौनक था जो शायद काल रात की वजह से इसलिए और भी ज्यादा अपने तरफ अट्रैक्ट कर रही थी सबको। लेकिन उसे सिर्फ अपनी काम और अंजलि पे ध्यान था। स्माइल 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 स्माइल। इधर रूम के अंदर अंजलि जब सो के उठी तो वॉच में टाइम देखा तो 12 बज चुके ऑलरेडी। टाइम देख के जल्दी उठने लगी, तभी उसे अपनी पूरी बॉडी पे पेन महसूस हुआ और कल रात की सारी बातें एक एक करके याद आने लगी। और सब याद करते हुए फिर से उसके चेहरे लाल हो चुके थे। फिर उसे राजीव को ख्याल आए तो अपनी आसपास देखा, उसे राजीव नहीं मिला, लेकिन टेबल एक लेटर मिला। फिर इसे पढ़ने लगे। लेटर पे लिखा था, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, तुम सो के उठने के बाद फ्रेश हो जाना और टेबल पे रखा मेडिसिन खा लेना, तुम्हारा दर्द कम हो जाएगा और तुम्हें जो हेल्प और खाना है मेड को बोल देना और तुम्हारी हेल्प कर देगा। फिर बेड से खड़ा होकर वॉशरूम में जाने लगे। उसके बॉडी पे पेन तो हो रहा था, लेकिन दिल में एक अलग की खुशी थी। फ्रेश और रेडी होकर नीचे आती है तो देखा कि रामू काका डाइनिंग टेबल साफ कर रहा था। विला में 4 मेड थी, 67 साल की रामू काका और उसकी वाइफ रीना और एक लड़की कोई 35 साल की और उसके हस्बैंड 40 का। जब रामू काका की नज़र अंजलि पर पड़ी तो बोला, मैडम आप क्या खाना चाहते हैं? अंजलि जो बना है वही दे दो। रामू ओक माम बोले किचन में चला जाते हैं। तभी अंजलि सिला को देखे के बोला, सिला दीदी राजीव कब ऑफिस गया? सिला बोली, मैडम सर तो 10 बजे चले गए थे। अंजलि, उन्होंने कुछ खाया था? नहीं माम, सर को देर हो गया तो आपका ध्यान रखने को बोल आलोक जी के साथ चला गया था। अंजलि ओक कहती है और अपनी फोन देखने लगा, शायद राजीव कोई मैसेज करे। लेकिन आज ऑफिस में सभी डिपार्टमेंट की हेड के साथ मीटिंग थी जो बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए अंजलि को मैसेज या कॉल करने की टाइम नहीं मिला। इधर ऑफिस में हेड चेयर पे राजीव बैठा और आलोक उसके पास खड़ा था। मीटिंग रूम एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस था और सब अपनी बॉस का आंसर का वेट कर रहा था, क्योंकि अब तक सभी डिपार्टमेंट हेड ने अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट की इंफॉर्मेशन अपनी बॉस को दी है। फाइनेंस डिपार्टमेंट की हेड को पसीना आ रहा था, उससे लगा कुछ गलत हुआ हिसाब में। उनका नकरी तो गए और पीए डिपार्टमेंट की और उसकी बेटी पायल ज्वेलरी डिपार्टमेंट की हेड दोनों मिलकर अपनी बॉस को खुश करने में लगे थे। पायल बार बार अपनी ड्रेस को ठीक कर रहा, क्योंकि अपनी बॉस को अपने ऊपर अट्रैक्ट करने के लिए। लेकिन राजीव एक बार भी नहीं देखा। ये देख पायल को गुस्सा आ रहा था, लेकिन कुछ नहीं कर सकता। 2 आवर्स बाद राजीव बोला, ठीक है बट अगली बार डबल प्रॉफिट चाहिए मुझे। ये बोल रूम से निकल अपनी केबिन में चला आता है। उधर रूम बैठी सभी लोग चैन की सांस लेते हैं और सॉकेट भी था आज अपनी बॉस की इतना अच्छा मूड और नॉर्मल बात करने से। अपनी केबिन में आग के पहले अपनी फोन चेक करता है कि अंजलि का कोई मैसेज या फोन आया हो, लेकिन अंजलि का एक भी फोन और मैसेज न आता देख मायूस हो जाता है और सोचने लगी कि ही अंजलि काल रात के वजह से उसके ऊपर गुस्सा है और नाराज नहीं तो है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अंजलि का मूड कैसा होगा, इसलिए राजीव जल्दी से घर जाना चाहता था। स्नोमैन
उसे लगता था कि अंजलि राहुल को सच में प्यार करता था और उसे भुला नहीं पाया, इसलिए काल इतना रो रहा था। लेकिन असल सच ये है कि अंजलि अपनी पेरेंट्स के विश पूरी करने के लिए शादी किया, और आदमी और औरत, 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 आदमी और औरत हमेशा राहुल को और राहुल हमेशा अंजलि को बेस्ट फ्रेंड मानते हैं। और कल रो रही थी इसलिए कि राहुल धोखे से प्रॉपर्टी उसे साइन किया और उसने उसे छुरा घोंपा और भरोसा तोड़ने के लिए रो रहा था। आलोक को अपनी केबिन में बुला के जल्दी सब काम खत्म करने और बाकी के साइन अगले दिन करने को बोला। ऑफिस से निकल गया। ये देख सॉफ्ट हो गया जो बॉस रात तक काम और काबी काबी ऑफिस में रात को रहता, आज इतनी जल्दी घर जाते देख बेहोश होने की कगार पर था। फिर कुछ सोचते अपने मन में मुस्कुराते हुए स्माइल 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 स्माइल, अब से अंजलि माम को खुश करना होगा बोल के जोर से हंसते हुए नाचने लगे। फिर खुद की खुशी को कंट्रोल करके ऑफिस काम समेटने लगे। चैप्टर 6 असली प्यार और रोमांस। राजीव के घर पहुंचने के बाद हल में चारों तरफ देखने लगा। जब उसे अंजलि नहीं मिला तो रामू काका को अंजलि के बारे में पूछा तो रामू काका बोला कि सर आपके रूम में आपके कपड़े रखने गया, हमने मैडम को काम करने मना किया लेकिन उन्होंने सुना नहीं। ये बोल रामू चुप हो गया। फिर राजीव बिना कुछ बोले अपने रूम में चला गया। रूम में अंजलि राजीव के कपड़ों को कबर्ड में रख रही थी। फिर उसे लगा कोई देख रहा है उसे, तो पलट के देखा कि राजीव उसे प्यार से देख रहा है। राजीव अंजलि का मूड जानने के लिए बोला अंजू तुम डिनर कर लिया। अंजलि जब देखा कि राजीव कल की बात नहीं तुला तो वो भी नॉर्मल हो गया और मुस्कुराते हुए बोली नहीं साथ में करते हैं। राजीव ओक कहता है और राहत की सांसें लेते हुए मन में थैंक गॉड अंजू गुस्सा नहीं है ये सोचते हुए मुस्कुराने लगा। जब अंजू देखते हैं कि राजीव खुद मुस्कुरा रहा है तो उसके सामने चुटकी बजाते हुए क्या सोच रही हो। राजीव कुछ नहीं ये बोल वॉशरूम में जाते हुए बोला तुम नीचे चलो मैं भी आती हूँ डिनर करने। फिर वॉशरूम में अंदर चला गया। अंजलि भी मुस्कुराते हुए नीचे आके डिनर रेडी करने में मेड की हेल्प करने लगे। कुछ टाइम बाद राजीव भी नीचे आके एक चेयर पे बैठ अंजू को भी अपने पास बैठा लिए। दोनों के डिनर हो जाने के बाद दोनों टीवी देखने लगे जैसे दोनों का रोज का रूटीन है। टीवी देखते टाइम राजीव को एक कॉल आता है, उठ के बालकनी में चल जाता। कुछ टाइम बाद वापस आके देखा कि अंजलि सोफा पे टीवी ऑन करके सो चुकी थी। फिर राजीव अंजलि को गोद में उठाने के लिए उसे टच करते ही अंजलि का नींद खुल जाती है और कहता है मैं मोटी हूँ तुम उठा नहीं पाओगे। ये बोल हंसते हुए अपनी रूम की तरफ चला जाती है। ये देख राजीव को थोड़ा बुरा लगा कि अंजू हमेशा अपनी मोटापा के लिए दुखी होता है। फिर उसके दिमाग में कुछ आता है और सोचते हुए अंजू के रूम में चला जाता है। रूम में आके देखता है अंजू अपनी मोबाइल में देख रहा था कि कैसे स्लिम बॉडी बनाना है और डाइट फॉलो करने के बारे में, जैसे दिन में 4 बार खाना और बाकी टाइम पानी पीना। राजीव जब ऑफिस में था तो मेड ने मैसेज कर सब बताया था कि अंजू सारा दिन क्या किया। तब उसे पता चला कि अंजू सारा दिन 2 बार खाया और पानी पिया और कुछ नहीं। तब उसे लगा शायद कल रात के लिए नाराज या गुस्सा है, क्योंकि राजीव जानता था अंजू हमेशा कुछ न कुछ खाती रहती है। लेकिन अब उसे असली बात पता चला। जब उसे अंजू की ये हालत बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसके पास आके बैठ के उसके पास से फोन को लिए टेबल रखा और अपनी तरफ घुमाते हुए राजीव बोलना स्टार्ट किया, अंजू मेरी बात ध्यान से सुनो। फिर अंजलि भी राजीव के सीरियस लुक देख उसके तरफ देख के उसकी बात पे ध्यान देने लगी। अंजू तुम्हें पता है हर माँ बाप अपनी बच्ची को प्यार करता है, उसकी बच्चा मोटा स्लिम और एक पेजेंट जैसे भी हो खुद की अपने हैं इसलिए प्यार करते हैं। उनके लिए अपनी बच्चा सबसे सुंदर है, बच्चा जैसे भी हो ना। और तुम जो ये सोचते हो कि तुम सुंदर होगी तो तुम्हें सब प्यार करेगा, ये गलत है। ये बात तुम सबसे अच्छे से जानते हो। तुम सोचो तुम्हारे कुछ लॉयल फैंस हैं जो अभी तुम्हें प्यार और रिस्पेक्ट करते हैं, तुम्हारी इतनी बड़ी स्कैंडल के बाद भी तुम्हें सपोर्ट करता है। और लोग तुम्हारी बॉडी देख के नहीं, तुम्हारी नेचर तुम्हारी टैलेंट के लिए प्यार करते हैं। अब तुम समझ रही हो ना, जो तुम्हें दिल से प्यार करते हैं और तुम्हें किसी भी टाइम तुम्हारी कमी के लिए तुम्हें नहीं छोड़ेगा, हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी और तुम्हें अच्छा करने के लिए एनकरेज करेगी कि तुम और अच्छा कर सको अपनी लाइफ में, और हर बुरे टाइम में तुम्हारे साथ देगी। अब से तुम खुद जैसे हो वैसे रहो। हाँ, एक बात तुम खुद चाहती हो कि तुम्हें चेंज होना है अपनी खुशी के लिए, तो तुम ट्राई करो। दूसरे के लिए खुद को कभी ऑन्ज मत करो, समझ आया मेरी बात? राजीव की बात सुनने के बाद अंजलि अपने आप को रोक नहीं पाया और राजीव गले लगा लिया।
फिर राजीव के गोद में बैठ गई और धीरे से राजीव के लिप पे किस कर लिए। राजीव तो सोकट हो गए, अंजलि को किस करना ठीक से आता नहीं तो इसलिए गलती से राजीव के लिप को बाइट कर रही थी, इसलिए जल्दी राजीव को होश में आया और बैक किस करने लगा। अब तक दोनों को सांसें फूल चुके थे, इसलिए राजीव लिप को छोड़कर अंजू के गले को सक करने और बाइट करने लगा और साथ साथ अंजू के चेस्ट को सहला भी रहा था। और जब अंजलि को कंट्रोल नहीं हुआ तो उसके मुख से आहें निकल गई। राजीव भी अब कंट्रोल खो रहा था। राजीव जोर से अंजलि के निचले होठ को बाइट करता है, एक चीख के साथ अंजलि के मुख खुल जाता है और इसका फायदा उठाते हुए अपनी जीभ अंजलि के मुख के अंदर ले जाता है और फ्रेंक किस करने लगता है। अब तक दोनों ने कंट्रोल खो दिए थे, दोनों की सभी कपड़े उतर चुके थे, सिर्फ अपने अपने लो अंडरगारमेंट्स पहने थे। दोनों एक दूसरे के पूरी बॉडी पे हाथ फेरने लगे, अब दोनों नेकेड हो चुके थे। राजीव अब अंजलि को एकटक देखा जिसका चेहरा शर्म से लाल हो चुकी है और राजीव के टच का भी रेस्पॉन्स कर रही थी। ये देख राजीव के दिल में एक खुशी की लहर उठी। फिर जब राजीव को कंट्रोल नहीं हुआ तो राजीव देर ना करते हुए उसमें समा गया और अंजलि के चिक निकल गया। ये प्यार के सिलसिला रात के 2 बजे तक चला। फिर राजीव अपनी नीचे सो रही अपनी प्यार को देखा जो अब थक गए, फिर उसको टॉवल से साफ किया, खुद को भी किया, उसके बाद दोनों हक करके चादर कवर करके सो गया। चैप्टर 7 थोड़ा नया रूप। मॉर्निंग में राजीव और अंजलि का नींद एक साथ खोला, दोनों अभी भी एक दूसरे से हक कर रखे थे। राजीव बोला, बेबी चलो आज से हम दोनों साथ में एक्सरसाइज करेंगे, लेकिन अंजलि माना करने लगी तो राजीव बोला, बेबी मैं भी तुम्हारे साथ एक्सरसाइज करूंगी। बहुत देर मनाने के बाद अंजलि राजी हो जाती है और दोनों एक्सरसाइज करने जिम में चले जाते हैं। इधर दिल्ली राठौर भवन। राठौर फैमिली के हेड है राजीव के दादाजी अभिनव राठौर। ब्रेकफास्ट के टाइम में सब अपनी चेयर पे थे और दादाजी के आने का वेट कर रहा है। दादाजी आके अपने चेयर पे बैठते हैं, बोलता है राजीव कहाँ है, तो इस बात पे राजीव के चाचा कैलाश राठौर बोलता है, डैड राजीव मुंबई शिफ्ट हुआ है और मुंबई में कंपनी से काम करना स्टार्ट किया है। तब दादाजी गुस्से से, ये लड़का हमेशा घर से दूर रहता है और एक शहर में रहता तो घर नहीं आता और अब दूसरी शहर में पता नहीं कब घर आएगा, उसके दिमाग में क्या चलता रहता है पता नहीं। राजीव के डैड अखिल राठौर, उनकी वाइफ माया राठौर। राजीव के एक चाचा और एक बुआ है, उसके चाची जी चंचल राठौर और बुआ है मालिनी राठौर। राजीव के 2 भाई हैं, एक उसके सेम एज 26 साल के राजीव और कियान 21 साल की है। और चाचा जी के एक बेटा और एक बेटी है, ट्विंस है 20 साल की देव और देवानी। और बुआ के एक बेटी मोनिका रॉय, उसके बुआ राठौर भवन में रहते हैं। दादाजी फिर बोलता है, राहुल तुम मेरे स्टडी रूम में आना, मुझे तुमसे बात करनी है। ये बात कड़क आवाज में बोला था, इसलिए राहुल एक पल घबरा जाता है, फिर खुद को ठीक करके और दादाजी कहता है। जब से अंजलि को कुछ पता नहीं चला कि अंजलि कहाँ है, दादाजी का ऑर्डर था अंजलि का नाम भी इस घर में कोई नहीं लेगा, ये लिए कोई कुछ नहीं बोलता, लेकिन सबको अंजलि के फिक्र होती थी। मुंबई। पहली दिन एक्सरसाइज कर कर अंजलि पूरी तरह थक चुकी थी। ब्रेकफास्ट करते टाइम राजीव बोलता है, मैं तुम्हारे एक्सरसाइज और डाइट चार्ट कर दिया, तुम रेगुलर फॉलो करना, आज से तुम्हारा ये काम है और तुम्हारे कॉलेज में मुंबई में ट्रांसफर कर दिया, तुम्हारे लास्ट ईयर है, तुम अभी ऑनलाइन क्लास करोगे और लास्ट 6th सेम कॉलेज एग्जाम देने जाओगी। गॉट इट? अंजलि ओक आई गॉट इट। अंजलि अपनी मन में राजीव में शायद तुम्हें प्यार करने लगी और जब तक खुद को लगे ना कि मैं तुम्हारे लिए परफेक्ट हूं, मैं तब तक कोशिश करते रहूंगी तुम्हारी काबिल बनने के लिए। कुछ महीने बाद आज अंजलि का एग्जाम कंप्लीट हो चुकी थी और इस कुछ महीने में अंजलि अपनी वेट काफी हद तक कम कर चुकी थी, ना बहुत स्लिम और ना बहुत मोटा, उसकी बॉडी एकदम परफेक्ट थी। हाँ, किसी हीरोइन की जैसे तो बॉडी फिटनेस नहीं थी, बट फिर भी उसके बॉडी किसी को स्ट्रेच करने के लिए काफी थी। और इस कुछ महीने राजीव भी अंजलि के साथ 2 या 3 बार इंटीमेट हुआ था, क्योंकि अंजलि को अपनी फिटनेस और पढ़ने में ध्यान देनी थी। इसलिए एक बात जो हुआ है, राजीव पहले जैसे अंजलि को प्यार तो करता था, लेकिन राजीव अब अंजलि को लेके बहुत पॉसेसिव हो गया और उसके आंख में अंजलि के लिए एक जुनून और पागलपन था और अंजलि के किसी लड़कों से बात करने से इनसिक्योर हो जाता। अंजलि भी ये बात समझ चुकी थी और अब उसे राजीव के जुनून से कभी कभी डर भी लगती, लेकिन अंजलि भी राजीव से बेइंतहा प्यार कर चुकी थी। लेकिन दोनों एक दूसरे को नहीं बताया कि एक दूसरे से प्यार करते हैं। 2 दिन पहले राजीव एक बिजनेस डील के लिए अमेरिका गया था और आज वापस आने का दिन था।
अंजलि भी एग्जाम देने के बाद बहुत थक चुकी थी और राजीव के वेट करते हुए रात के 11 बज गया थे, इसलिए अपनी रूम में आके सो गया। रात के 2 बजे राजीव घर आके सबसे पहले अंजलि को देखने उसके रूम में गया और अंजलि को चैन से सोते देख राजीव के दिल में एक सुकून मिलता है। फिर उसके सर पे लाइट किश करके अपने रूम में आके फ्रेश हो सो गया। सुबह अब अंजलि को जल्दी उठने की आदत हो चुकी थी, इसलिए जल्दी उठ के राजीव के रूम में उसे देखने गया। देखा राजीव सिर्फ अपनी लोअर पहन के सो रही है और बॉडी पे कुछ नहीं पहना। एक पल के लिए राजीव को देख शर्म आ गई, तभी उसके कान में एक आवाज पड़ी, बेबी ऐसे शर्माओ मत, तुमने मुझे पहले भी देखा। ये बोल अंजलि को अपने ऊपर खींच लिया। अंजलि अपनी बैलेंस बनाने के अपनी हाथ बेड के सपोर्ट रखा, लेकिन एक हाथ गलती से राजीव के लोअर को टच किया, जिसे महसूस करते दोनों शॉकेड हो गए और अंजलि और भी ज्यादा लाल हो गया, जिससे उससे और भी ज्यादा क्यूट बना रही थी। राजीव उसके इस क्यूटनेस को देख खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाए और उसे किस करना स्टार्ट किया। अंजलि पहले रिस्पांस नहीं किया, बट धीरे धीरे वो भी बहकने लगी और किस करने लगी। देखते देखते दोनों का नॉर्मल किस अब पैशनेट किस में बदल चुकी थी। करीब 20 मिनट्स बाद दोनों अलग होके गहरी सांस लेने लगी। अंजलि बोला, काल तुम कब आए, मैं तुम्हारे बहुत वेट किया। तब राजीव मजाक करते हुए बोला, मैं जल्दी आ गया और तुम तो हाथी घोड़ा बेच के सो रही थी। मैंने तुम्हें जब देखा तो तुम अपनी सपनों में खोई थी और सपने में बोल रही थी, मुझे कुरकुरे चिप्स मैगी बर्गर पिज्जा खानी है, मुझे प्लीज दो, तुम्हारे पैर पड़ती हूँ। और तुमने ये भी बोला जो तुम्हें ये सारी खाना देगा तुम उसकी सारी बात सुनोगी। अंजलि जब ये सुनती है तो शॉकेड होकर राजीव को देखने लगे और बोला, तुम झूठ बोल रही हो, मैं ऐसे सपने देखना छोड़ दिया जब से तुम मुझे डाइट चार्ट दिए। अंजलि की बुरी आदत थी हमेशा सपने में ऐसे जंक फूड के सपनों देखना और सब उसको मजाक उड़ाता। अब राजीव के मुख से ये बात सुन उसे खुद के ऊपर शर्मिंदा महसूस कर रही थी और खुद के ऊपर भी गुस्सा आ रहा था। पहली बाली अंजलि होता तो मजाक करता, लेकिन अब अंजलि राजीव के साथ रह के खुद को बहुत बदल दिए। राजीव जब उसका एक्सप्रेशन देखा तो उसे भी बुरा लगा। फिर उसका मूड ठीक करने के लिए उसे बोला, चलो दोनों साथ में शावर लेते हैं और तुम्हें गुस्सा होने की जरूरत नहीं, तुम जैसी हो मुझे वैसे पसंद हो। ये बोल अंजलि को लेके बाथरूम में चला गया। चैप्टर 8 क्यूट कपल। दोनों वॉशरूम में जाने के बाद राजीव ने शावर ऑन करता है। दोनों शावर में कुछ टाइम खड़ा रहने के बाद राजीव और अंजलि दोनों बाथरोब पहने टॉवल लेके बाहर आते हैं। दोनों एक साथ एक हस्बैंड वाइफ की तरह रेडी हो कुछ टाइम बाद नीचे आता है। फिर राजीव जोर से बोलता है, रामू काका ब्रेकफास्ट लगा दो। तभी रामू काका बोलता है, हाँ बेटा। फिर दोनों ब्रेकफास्ट टेबल पे आके बैठे गए। ब्रेकफास्ट करते टाइम राजीव पूछता है, अंजू तुम अब क्या करने की सोचा। अंजू बोलता है, मैं मॉडलिंग करना चाहती हूँ, नर्तकी नर्तकी नर्तकी। फिर मुस्कुराते हुए, मैं सोच रही हूँ तुम्हारी कंपनी ज्वाइन कर लूँ। राजीव, मेरी कंपनी में तुम्हें लेने के बदले तुम्हारी बॉस मतलब मुझे क्या मिलेगा। ये बात राजीव शरारती मुस्कान लिए बोला, विंकिंग फेस विंकिंग फेस विंकिंग फेस, मन में मैं तुम्हें मुझसे दूर नहीं जाने दूंगा। अंजलि भी उसकी बात का मतलब समझते हुए बोली, तुम्हें जो चाहे लेना। वो भी शरारती मुस्कान लिए बोली, विंकिंग फेस विंकिंग फेस विंकिंग फेस, मैं सिर्फ अपनी करियर के लिए नहीं तुम्हारे लिए भी तुम्हारी कंपनी में काम करूंगी, क्योंकि मैं तुम्हें अब इतना प्यार करती हूं कि तुम्हें और किसी के पास नहीं देख सकते। और तुम्हें गलती से भी किसी को पसंद आ गया तो उसे इस बात की डर था, क्योंकि अब तक राजीव उसे प्रपोज नहीं किया, इसलिए अंजलि थोड़ा इनसिक्योर था। इसलिए इसके लिए मुझे जो करना पड़े मैं करूंगा, बट मैं तुम्हें मुझसे दूर नहीं होने दूंगी। सोचते खाने लगी दिल 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 दिल। अंजलि बोलता है, मैं कब से मॉडलिंग में ज्वाइन कर सकती हूँ। राजीव बोला, कल तुम मेरे साथ ऑफिस जाओगी। और अंजलि बोला, और मैं इतने दिन से घर में बोर हो चुकी हो, चलो बाहर घूमने चलते हैं। राजीव कुछ सोच बोलता है, और तुम शाम 7 बजे रेडी रहना। फिर उसके सर पे एक लाइट खींचकर ऑफिस के लिए निकल गया। अब तक दोनों ने नाश्ता खत्म कर चुके थे। ऑफिस। राजीव अपनी केबिन में बैठे लैपटॉप पे कुछ कर रहा था, तब आलोक अंदर आते हुए, बॉस मिस्टर आली ने डील साइन के रेड रूफ क्लब में 7:30 PM टाइम बोला। राजीव बोला, और तुम अभी जो मीटिंग है तुम मेरे साथ अटेंड करो, बोल के राजीव मीटिंग रूम में चला गया।
शाम के 7 बज रहे थे। राजीव ऑफिस से आ चुका था और अब तक अंजलि भी रेडी हो चुकी थी। राजीव जब हॉल में आया तो देखा कि अंजलि रेडी हो सोफे पे बैठ टीवी देख रही थी। अंजलि के नज़र जब राजीव पे पड़ती है तो राजीव के सामने आके अपना हाथ उसकी शोल्डर पे रख थोड़ी इंटीमेट तरह से बोला, मैं कैसे लग रही हूँ, विंकिंग फेस। राजीव ने अंजलि के कमर पे हाथ रख करीब खींचता है, इसलिए अंजलि के चेस्ट राजीव के चेस्ट पे लग जाती है। धीरे से राजीव अपनी सर झुका के अंजलि को किस करने लगा तो अंजलि भी उसके साथ देने लगे। थोड़ी देर बाद चुंबन का चिन्ह मुंह किस ब्रेक करने बाद राजीव बोला, तुम बहुत ही सेक्सी और हॉट लग रही हो। उसकी बात सुन अंजलि एक आंख दबाते हुए, विंकिंग फेस तुम्हारे लिए तो रेडी हुई हूँ। अंजलि एक ब्लैक वन पीस ड्रेस पहना हुआ था, पोशाक खुला बाल, रेड लिपस्टिक, मुंह हाथ में ब्रेसलेट, इयरिंग हाथ में, पस हाई हील। अंजलि कयामत लग रही थी, किसी लड़के का ड्रीम गर्ल जैसे। विंकिंग फेस स्माइलिंग फेस। अंजलि बोलता है, जाओ जल्दी तुम रेडी हो आओ। उसकी बात सुन राजीव हमें गर्दन हिलाते हुए धीरे से उसकी एयरलोब पे बाइट कर देता है। उसे ये बुरा नहीं लगा, राजीव उसके साथ ऐसा करता था जब वो दोनों अकेले होते थे। अब धीरे धीरे अंजलि को भी उससे इस तरह की राजीव तो अच्छा लगने लगा था, जिसे अंजलि के बॉडी में सिहरन दौड़ गई। गिरने अंजलि जल्दी से राजीव को धक्का देते हुए, जल्दी जाओ वरना लेट हो जाऊंगी। उसे पता था राजीव को जल्दी से नहीं भेजा तो उन दोनों का आज बाहर जाना कैंसिल और रोमांस स्टार्ट हो जाएगा। आज घर की मेड की काम से छुट्टी दिया था क्योंकि वो दोनों बाहर से डिनर करके आने वाले थे, इसलिए हॉल में कोई नहीं था उन दोनों के अलावा। राजीव रेडी हो आता है तो अंजलि उसे देखते रह जाता। उसे आज राजीव बहुत हैंडसम लग रही थी। राजीव आके अंजलि के कमर में हाथ रख बोला, चलो चले। फिर दोनों बाहर आता है तो आलोक जल्दी से कार की गेट खोल देता है। फिर दोनों बैठ जाते हैं और कार की पार्टीशन ऑन कर देता है तो अंजलि जल्दी से आके राजीव के गोद में बैठ अपना सर उसकी चेस्ट पे रख दिए, जैसे उसे बहुत सुकून मिल रही हो। राजीव भी उसकी सर सहला रहा था जैसे वो कोई बच्ची हो। राजीव मन में, अंजू तुम लास्ट 1 मंथ से बहुत बदल गए, जैसे मैं चाहता था जैसे तुम हमेशा मेरे बारे में सोचो और मुझे प्यार करो। तुम्हारे आंख में मेरे लिए जुनून, तुमको ना किसी से डरना। राजीव आज सच में खुश था अंजलि की वजह से। अंजलि को पता था आज कहाँ जा रही है और क्यों राजीव ने बता दिया था। क्लब में पहुंचने के बाद राजीव और अंजलि आलोक अपने साथ आए बॉडीगार्ड के साथ अंदर आके एक प्राइवेट रूम में चल जाते हैं। ये क्लब राजीव का था इसलिए अंजलि को अपने साथ लाया, वरना ऐसे जगह पर कभी भी नहीं आने देती। रूम में आके सबसे पहले राजीव अपने सामने मिस्टर आली से हाथ मिलाता है। रूम में आते राजीव के एक्सप्रेशन एकदम से भावहीन और एक पावरफुल ऑरा में बदल गया। अब तक अंजलि के साथ अकेले रहते हुए जो सॉफ्टनेस राजीव के थे वो अब बदल चुके थे। फिर कुछ टाइम दोनों के बीच बात होने के बाद राजीव ने आलोक को इशारा करता है। इशारा पाते आलोक मिस्टर आली के सामने एक अग्रीमेंट पेपर देता है जिसे मिस्टर आली को साइन करना था। साइन करने के बाद राजीव के साथ हाथ मिलाते हुए ड्रिंक करने का ऑफर करता है तो राजीव राजी हो जाता है। मिस्टर आली के एक अधेड़ उम्र की अच्छे आदमी था। उन्होंने ये नहीं पूछा कि अंजलि कौन है, उससे ये तो समझ आ गया वो राजीव के लिए बहुत इम्पोर्टेंट कोई होगी, इसलिए राजीव के साथ है। क्योंकि आज तक किसी ने राजीव के साथ लड़की नहीं देखी, वो उन दोनों के आंख में एक दूसरे के लिए प्यार देख सकते थे और कैसे राजीव उसका ध्यान रख रहा था। चैप्टर 9 रोमांस। वो सब लोग रूम बैठे ड्रिंक कर रहे थे। राजीव 5 ग्लास खत्म कर चुका था। अंजलि भी 2 ग्लास पी चुकी थी। अंजलि को वॉशरूम जानी है इसलिए राजीव को बोल वॉशरूम की तरफ चल दिए। इधर मिस्टर आली भी जाने के लिए रेडी था। फिर दोनों ने हाथ मिलाया और दोनों रूम से निकल जाते हैं। कुछ दूर जाने के बाद राजीव को अपने दादाजी का कॉल आता है तो थोड़ा साइड में जाता है क्योंकि सामने डांस फ्लोर से बहुत ही आवाज आ रहा था। राजीव बालकनी के साइड जाके बात कर रहा था लेकिन कोई था जो कब से राजीव को एकटक देख रही थी। एक लड़की, बहुत खूबसूरत, बॉडी फिटनेस भी काफी अच्छा, ये है अंकिता मल्होत्रा। उससे एक नज़र में राजीव पसंद आ गई थी। राजीव कॉल खत्म किया तो अंकिता उससे बात करने आ रही थी लेकिन उससे कुछ दूरी पर रुक गई क्योंकि उसके पहले आलोक राजीव के पास आके माथे पे आया। पसीना पोंछते हुए उसके कान में बोलता है, मैडम अब तक वापस नहीं आई। अंकिता सुन नहीं पाती आलोक की बात। फिर राजीव और आलोक वॉशरूम की तरफ चल दिए। अंकिता भी उसके पीछे जाना चाहती थी लेकिन तभी उसके फोन में कॉल आई तो रुक गया।
इधर राजीव गुस्से और टेंशन में जब फीमेल वॉशरूम के पास आया तो देखा अंजलि अब बाहर आ रही थी। वो उसके पास आके जोर से हग कर लिया, फिर पूछने लगा कि तुम्हें इतना देर क्यों हुई, क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं। उसकी इतना सारा क्वेश्चन देख अंजलि जल्दी से बोली नहीं नहीं, वॉशरूम में बहुत ज्यादा भीड़ थी। राजीव को थोड़ा नशा हो चुकी थी, इसलिए अपने सामने खड़ी अंजलि उसे और भी ज्यादा सेक्सी नजर आ रहा था और खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, बट हो नहीं रहा था। इसलिए वो अंजलि पूछा कि अंदर कोई है। अंजलि को नहीं पता राजीव के दिमाग में क्या चल रहा है, फिर भी अंजलि नामे सिर हिला दिया। यह देख राजीव अपनी पीछे खड़ा बॉडीगार्ड को देख बोलता है, हम दोनों जब तक बाहर नहीं आते किसी को अंदर आने मत देना। उसकी बात सुन सब यस सब बोल देता, लेकिन अंजलि अब उसकी बात को समझते हुए पूरी तरह शर्म से लाल हो चुकी थी और वो कुछ बोलने जा रही थी। राजीव ने उसे उठा के अंदर आता है, डोर लॉक कर देता है। राजीव ने अंजलि को उठा के बेसिन के थंब पर बैठा देता है और किस करना स्टार्ट कर देता। अंजलि भी उसकी साथ दे रही थी। कुछ टाइम बाद जब उन दोनों से कंट्रोल नहीं होता तो राजीव ने अंजलि के ड्रेस खोलने की कोशिश करता है। ये देख अंजलि जल्दी उसे रोकते हुए बोली, ड्रेस खोलने की जरूरत नहीं, हम ऐसे भी तो। राजीव उसकी बात समझते हुए डेविल तरह से मुस्कुराते हुए, तुम तो बहुत ही जल्द सब समझ जा रही हो बेबी बोल उसके गाल पे किस कर देता है और उसकी बात सुन अंजलि के गाल और भी ज्यादा लाल हो गया। तब राहुल बेशरम की तरह बोला, ये सब करने के लिए मेरा कौन सी जगह की ड्रेस खोलनी चाहिए बेबी, तुम खोल दो। ये बात बहुत ही सडक्टिव तरीके से अंजलि के इरलोब को बाइट करते हुए बोला, इसलिए अंजलि के मुख से आह के आवाज निकल जाती है। राजीव ज्यादा लंबा होने ने कारण अंजलि जिस बेसिन के थंब के ऊपर बैठी थी, बेसिन के थंब राजीव के कमर के नीचे था, इसलिए इजीली अंजलि के हाथ बैठ बैठ राजीव के कमर तक आ गया। राजीव ने अंजलि को अपनी पैंट की तरफ इशारा करके खोलने को बोल रहा था। ये देख अंजलि को शर्म तो आ रही थी, लेकिन राजीव के बात मानने के अलावा कोई ऑइस नहीं था, क्योंकि जब तक उसकी बात ना मान ले राजीव उसे नहीं छोड़ने वाला। अंजलि अपनी कांपती हाथ से उसकी बेल्ट खोल रही थी, तब राजीव ने अंजलि के ड्रेस के ऊपर से उसकी ब्रेस्ट के साथ खेल रहा था और प्रेस भी कर रहा था। अंजलि के मुख से आह भी निकल रही थी। जब राजीव के ड्रेस खुल गया तो बहुत जल्दी से अंजलि को ठीक से बैठ के उसके दोनों हाथ को अपनी कंधे पे रख अंजलि के ड्रेस को ऊपर की तरफ कर उसकी अंडरगारमेंट्स को नीचे कर देता है, तो अंजलि शर्म से सर को झुका लेती है। राजीव धीरे अंजलि के पैर को अलग कर उसकी लोअर पार्ट को देख बोला, बेबी यू आर रेडी फॉर मी बोल उसके अंदर समा जाता है। उसके साथ ही अंजलि के मुख से चीख निकल जाता। ऐसे उन दोनों का प्यार का सिलसिला 30 मिनट्स चले, क्योंकि ये बाहर की जगह थी, इसलिए दोनों खुद को कंट्रोल कर अपनी ड्रेस ठीक करते हैं। अंजलि ज्यादा ड्रिंक नहीं करता, पहले जब पार्टी में जाता तो जूस पी लेती, कभी कभार ड्रिंक करती, इसलिए थोड़ी ड्रिंक करते। और अब राजीव के साथ प्यार करने के वजह से उसे बहुत ही नींद आ रही थी, इसलिए वो अपनी दोनों हाथ बच्चों की तरह आगे कर देती है। राजीव भी उसकी बात समझते हुए बच्चों की तरह सामने से उसे उठा लेता है। अंजलि के दोनों पैर राजीव के कमर से लिपटी हुई थी, हाथ उसकी गर्दन पे चारों तरफ लिपटी हुई थी और उसके कंधे पे सर रख दिया। इसके कारण उसकी बाल अंजलि के चेहरे पे आ गए और उसकी चेहरे छुप गया। इस पोजीशन पे राजीव उसे वॉशरूम से बाहर ले आता है और अपने बॉडीगार्ड के साथ क्लब से बाहर आके अपनी कार की तरफ जाता है, जहां पहले से आलोक कार की गेट ओपन करके खड़ा था। और राजीव अंजलि को गोद में लिए हुए कार के अंदर आके बैठ जाता है, लेकिन कार पार्किंग में अंकिता भी अपनी कार लेने आई थी, वो भी यही सब देखा, लेकिन अंजलि को देख नहीं पाया क्योंकि उसकी बाल से उसकी चेहरे छुपी हुई थी। ये सब देख अंकिता तो गुस्से से पागल हो चुकी थी, क्योंकि अंकिता एक अमीर बाप की बिगड़ेल बच्ची थी, उसे जो चाहे वो उसे मिली थी। और जब वो देखा जिस लड़के को वो पसंद करने लगी वो किसी और लड़की को बाहों में उठा रखा है, इसका मन हो रहा था कि लड़की को अभी जाके मार दे, लेकिन कुछ नहीं कर पाए क्योंकि अब तक राजीव और अंजलि के कार पार्किंग से जा चुके थे। अंकिता के पास राजीव के एक फोटो के अलावा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, और वो फोटो भी बालकोनी में जो चुपके से ली थी जब राजीव कॉल पे बात कर रहा था। राजीव को दिल्ली में हाई सोसाइटी के सब लोग पहचानते थे, क्योंकि राजीव को अपनी बिजनेस की सिलसिले में कुछ इम्पोर्टेंट पार्टी में ज्वाइन होना पड़ता था, लेकिन किसी के पास उसके कोई पिक नहीं था, क्योंकि इंटरनेट पे पिक आने के तुरंत बाद पिक को गायब कर दिया जाता और कुछ इम्पोर्टेंट लोग राजीव को चेहरे से पहचानता है। राहुल के ज्यादातर मीटिंग आलोक अटेंड करता, राजीव ज्यादा सबके सामने नहीं आता, सिर्फ इसलिए नहीं कि उसे ज्यादा लोग पसंद नहीं है और इसलिए भी उसकी बहुत सी दुश्मन उसको मारने के फिराक में है।
इसलिए अब तक अंकिता के हाथ राजीव के कोई इन्फॉर्मेशन नहीं लगी। उसे लगा कि राजीव एक अमीर घर की लड़के है जिसे पैसे उड़ाना, लड़की से साथ रहना ये सब पसंद है। वो ऐसा इसलिए भी सोचा क्योंकि राजीव को ऐसे क्लब में लड़की अंजलि के साथ देख। इसलिए अंकिता सोचा कि राजीव को अपनी पैसा और रूप से अपनी जाल में फंसा के अपनी पास रखेगी। चैप्टर 10 रोमांटिक शादी। दोनों क्लब से घर पहुंचने के बाद राजीव अपनी गोद में चैन से सो रही लड़की देख मुस्कुराते हुए उसके सर में किस कर उसे गोद में लिए हुए कार से बाहर निकल अपनी रूम चले जाता है। फिर अपनी स्लीपिंग ब्यूटी के ड्रेस चेंज कर अपनी एक शॉर्ट पहना के बेड पे सुला के खुद फ्रेश होने चला जाता है। फ्रेश होके आने के बाद अंजू को अपनी बाहों में भर के सो जाता है। अगली सुबह राजीव सुबह सुबह अपने फेवरेट काम जिम में लगा हुआ था और अंजलि अभी भी सो रही थी। फिर जब अंजलि नींद से उठी तो खुद को राजीव के रूम में पाती है और अभी बेड से और अपनी बॉडी में पहनी हुई राजीव के शॉर्ट से राजीव का खुशबू आ रही थी जो उसे बहुत ही अच्छी फील करा रही थी। इसलिए फिर से नींद के आगोश में चला ना जाए, जल्दी से बेड से उठ फ्रेश हो जाती है और राजीव के रूम में ब्रेकफास्ट मंगवा के खाना खाने लगती है और साथ में एंजॉय के लिए रूम में रखा टीवी ऑन कर देती है और मजे से ब्रेकफास्ट एंजॉय कर रही था। टीवी देखते टाइम एक मूवी में इमोशनल पार्ट को देख उसके भी आंख से आंसू निकलने लगता और ज्यादा इमोशनल पार्ट ना देखने के लिए अपनी आंसू पहुंचते हुए चैनल चेंज करती है। इस चैनल में मूवी में अभी राहुल को दिखा रहा था और अभी भी अंजलि अपनी आंसू साफ कर रही थी। राजीव जिम से रूम में आता है उसने अपने सामने देखा कि राहुल को देख अंजलि आंसू पोंछ रही है। ये देख राजीव के आंख गुस्से से लाल हो गया और गुस्से को कंट्रोल करते हुए रूम में अंजलि जे पास जाके खींच के अपने बाहों में भर लेता है। फिर बिना वक्त गवाए उसे पैशनेट किस चुंबन का चिन्ह करने लगे और अपने हाथ को अंजलि के बॉडी में फेरने लगे। पहले तो अंजलि सोकट थी पर धीरे धीरे उससे भी जब मजा आने लगी तो वो भी आंख बंद कर साथ देने लगी। अब राजीव किस कम बाइट ज्यादा कर रहा इसलिए अंजलि उसे हटाना चाहा, लेकिन उसकी इस हरकत में राजीव को और गुस्सा दिला दिया। उससे दूर होते हुए गुस्से से पूछा, अब मैं किस करूँ तो पसंद नहीं तो तुम्हें किसके साथ किस करना पसंद, बोलो जवाब दो। अंजलि तो राजीव को ऐसे देख डर से सहम गया क्योंकि आज तक राजीव को गुस्से में नहीं देखी और अब उसकी बात सुन रोने लगी। रोते हुए बोला, राजीव तुम ये सब क्या बोल रहे हो, मैं तो फर्स्ट टाइम तुम्हें किस किया और मैं क्यों किसी के किस करना पसंद करूंगी। रोते हुए अंजलि बोले जा रही थी, लेकिन अभी भी राजीव का गुस्सा कम होने के बजाय बढ़ रहा है। उसे लगा अंजलि फिर से उसे झूठ बोल रहा है, इसलिए गुस्से से अंजू के शॉट को फाड़ देता है और उसके सभी ड्रेस को बॉडी से अलग कर दिया। अंजलि को उसका गुस्सा देख एक भी वर्ड बोलने की हिम्मत नहीं हुई, जो वो चाहता वो करने दिया। फिर अंजलि को बेड पे धकेलते हुए उसके ऊपर आते हुए बोला, मैं तुम्हें फोर्स नहीं किया था मेरे साथ वो सब करने, तुम अपनी मर्जी से किया था और आज के बाद से मेरे मर्जी चलेगा, समझ आया। अंजलि धीरे से सर हिला देता, लेकिन उसे अभी तक समझ नहीं आया कि राजीव को क्या हुआ। राजीव आज सब कुछ बहुत वाइल्डली कर रहा था। राजीव उसे किस कर रहा था। अंजलि मुख ना खोलने की कारण उसकी ब्रेस्ट को बहुत जोर से प्रेस करता तो एक चीख के साथ मुख खोल दिया तो राजीव जीभ को उसके अंदर डाल उसकी जीभ को चूसने और बाइट भी कर रहा था। फिर कुछ टाइम उसके बॉडी को चूमने ने बाद बिना वर्णनिंग के उसके अंदर समा जाता है और अंजलि के आंसू निकल गई, लेकिन कुछ टाइम बाद अंजलि भी उसके साथ देने लगी। ये देख राजीव थोड़ा शांत हुआ। अंजलि खुद राजीव को बोली, तुम रुको मैं कंटिन्यू करती हूँ, तो राजीव बिना कुछ बोले उसके ऊपर से हट के पास में सो गया तो अंजलि उसके ऊपर खुद एडजस्ट करने कोशिश करने लगी। ये देख राजीव मुस्कुराने लगा। ये देख अंजलि के गाल शर्म से लाल हो गई, फिर खुद अच्छे एडजस्ट कर राजीव आह ये कहते हुए अपनी कमर हिलाने लगी। अपने बेबी के ये सब बातें सुन वो भी साथ देते हुए बोलने लगा, हाँ बेबी सही से करो, बेबी बहुत अच्छा बेबी। ये देख अंजलि थोड़ा रुक के हक कर प्यार से उसकी बालों में हाथ से सहला रहा था और हाँफते हुए उससे पूछा, बेबी क्या हुआ, तुम इतना गुस्सा क्यों हो। तो राजीव गहरी गहरी सांस लेते हुए बोला, पता है ना तुम मेरी हो तो तुम राहुल के लिए रो क्यों रही थी। ये बात बोलते हुए उसे फिर से गुस्से से अंजलि के ब्रेस्ट को जोर से प्रेस किया। उसकी बात सुन जल्दी ने अंजलि अपनी दर्द को एक साइड कर क्यों रो रहा था सब बता दिया, लेकिन राजीव के आंख में अभी भी डाउट देख बोला, राजीव तुम जो बोलोगी मैं वो करूंगी, प्लीज अब तो तुम विश्वास करो। तब राजीव बोला, ठीक है अब तुम अपनी बात से पीछे नहीं जा सकती और तुम्हें आज ही मुझसे शादी करना होगा।
अंजलि उसकी बात सुन झट से यस बोल दिए। जल्दी से राजीव को किस कली। राजीव भी उड़ के साथ देने लगा। राजीव बोला ठीक है तो चलो जल्दी रेडी हो जाओ, पहले शादी फिर ऑफिस जाना है। आज तुम्हारा फर्स्ट डे होगा और रात को फर्स्ट नाइट तुम्हारी। दोनों फर्स्ट ऑप्शन को बहुत ही मजेदार बना दूंगा। एक ईवल स्माइल करते हुए बोला और उठ के फ्रेश होने चला गया। दोनों रेडी होके कुछ टाइम बाद कोर्ट पहुंच गए, लेकिन अंजू एकटक कुछ सोच रही थी कि अभी कुछ दिन हुए पहली शादी को और फिर दूसरी, लेकिन वो सोच लिया था किसी भी कीमत पर ये शादी टूटने नहीं देगा। अंदर जाते टाइम दोनों का दिल की धड़कन बढ़ गई, लेकिन कुछ टाइम में दोनों के हाथ में शादी के सर्टिफिकेट थे। ये देख दोनों के चेहरे पे राहत भरी मुस्कान थे। चैप्टर 11 दोस्त और नोकझोंक दिल। राजीव और अंजलि दोनों कोर्ट में शादी करने के बाद ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। दोनों के दिल में आज अलग ही खुशी थे। कार का पार्टीशन ऑन थे। राजीव जल्दी से अंजलि को गोद में बैठा के किस करने लगा और एक हाथ से उसके कमर को सहला रहा था। दोनों की पैशनेटली किस अब तक फ्रेंच किस में बदल चुके थे। तभी कार ऑफिस के बाहर रुक जाते हैं। किस खत्म कर दोनों अपनी ड्रेस ठीक कर बाहर आके अंजलि को लेके राजीव अपनी पर्सनल लिफ्ट से अपनी केबिन में आ गए। लेकिन ये बात पूरी ऑफिस में आग की तरह फैल गई। उसकी बॉस के साथ कोई लड़की आए हैं, लेकिन किसी के हिम्मत नहीं थी ये न्यूज़ ऑफिस के बाहर ले जाने की। कुछ लड़की जेलोस ब्लू इट यमी फेस हो रही थी, लेकिन कोई अंजलि के लिए बुरा नहीं सोचा। ये कंपनी के सारी एम्प्लॉय के सिर्फ अपनी टैलेंट नहीं अपनी सोच भी अच्छे हैं, लेकिन दो एक लोग थोड़ा अलग है। ऑफिस के कुछ रूल है जिसमें एक ऑफिस के कोई न्यूज़ बाहर ले जाना अलाउड नहीं, लेकिन जो न्यूज़ फैला उसको जेल और 3 करोड़ फाइन देना पड़ेगा। इसलिए किसी की हिम्मत नहीं राजीव और अंजलि की बात को फैलाने की। इधर अंकिता तेजस मल्होत्रा की छोटी बेटी जो 22 साल की है। मल्होत्रा कंपनी भी जाना माना कंपनी है और तेजस जी काफी बार राजीव के साथ डील किए हैं, राजीव को अच्छे से जानते थे। अंकिता को जब राजीव के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली तो अपनी डैड को राजीव के पिक दिखाया तो तेजस जी राजीव के बारे सब कुछ बताया और ये भी आज तक उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। इसकी सारी बात सुनने के बाद अंकिता बोली कि वो राजीव को किसी भी हाल में हासिल करेगी। उसकी बात सुन पहले तो तेजस जी डर गए, जब अपनी बेटी की खूबसूरती और बिजनेस के बारे में सोचा तो वो भी मान गए, आखिर पैसे की लालच। 2 दिन बाद तेजस जी का राजीव के साथ एक मीटिंग था, इसलिए उसने सोचा कि इस बार अंकिता को भेजेगा। अंकिता भी बहुत खुश थी। ऑफिस गुलदस्ता गुलदस्ता। कॉन्ट्रैक्ट साइन के बाद अंजलि को आलोक ने पीए डिपार्टमेंट में भेजा और सबको इंट्रोड्यूस कराने के लिए कि अंजलि भी आज से न्यू कमर मॉडल है। पहले जब सबने अंजलि को देखा तो पहचाना नहीं, लेकिन जब सब ने उसे पहचाना तो सब बहुत खुश हो गए। सब उसके साथ सेल्फी लेने लगे। ओपन माउथ स्माइल, 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 ओपन माउथ स्माइल। उसकी शादी की बात को अब सब भूल चुके थे और न्यूज़ भी उसी टाइम हटा दिया था, इसलिए ज्यादा डिटेल किसी को नहीं पता। जब अंजलि फिर से केबिन में आया तो देखा केबिन में और भी 4 लोग हैं। एक राजीव के भाई कियान और उसकी 3 दोस्त, एक साहिल देसाई जो नंबर 1 लॉयर और एक आकाश पांडे जो एक डॉक्टर और कार्तिक पांडे जो आकाश से 1 साल छोटा भाई जो राजीव के कंपनी के एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को संभालते हैं। और कियान आज ही अमेरिका से पढ़ाई पूरी करके आया और साथ में उन 3 को भी लाया। जब 4 की नज़र अंजलि पे पड़ता है तो सब शॉकेड था। सबसे पहले कियान चिल्लाते हुए गोलू तेरा क्या हुआ है बोल जोर जोर से रोने टीयर्स ऑफ जॉय कोल्ड स्वेट स्माइल की नाटक करने लगा। फिर अंजलि के पैरों के सामने बैठ माथे पे हाथ मारते गोलू तू कैसे मुझे उठाएगा बोल फिर रोने लगता। उसकी नोटंगी देख राजीव जोर से चिल्लाते हुए कियान शट अप और एक बात आज से तू उसे भाभी बोलेगा और तुम 3 भी। साहिल आकाश और कार्तिक को इशारा कर डब्ल्यू। साहिल बोला लेकिन गोलू की तो डिवोर्स हो गया। राजीव अपनी गोद में अंजलि को बैठाते हुए मैं और अंजू आज शादी किया है। उसकी बात सुन 4 रो उन दोनों की तरफ देख एक साथ क्या शादी। 4 रो में से किसी ने ये नहीं पूछा कि क्यों अंजू से शादी की, क्योंकि उन 4 रो पता था राजीव अंजू से प्यार करता है और कैसे अंजू को शादी के लिए मनाया ये पूछना सही नहीं था। कार्तिक और कियान दोनों एक साथ भाई कब पार्टी होगा। ओपन माउथ स्माइल, ओपन माउथ स्माइल, ओपन माउथ स्माइल, ओपन माउथ स्माइल, ओपन माउथ स्माइल। बियर का प्याला, बियर का प्याला। साहिल और आकाश भी उन दोनों की बात में हाँ मिलाते हुए बोलो कब पार्टी होगा। राजीव बोलता है जब तुम सब चाहो, लेकिन ये शादी की बात बाहर नहीं जाना चाहिए। 4 रो एक साथ हाँ बोलता है। कियान झट से भाभी आप कैसे इतना पतली हो गए। भाभी सच बोलो भाई ने आपको टॉर्चर किया, सच बोलना।
अंजलि अपने लिए भाभी सुन बहुत खुश थी और बोला मैं रोज एक्सरसाइज कर रही हूँ और मैं मॉडलिंग करने वाली हूँ। उसकी बात को सुन सब खुश था। सबसे बड़ी बात राजीव के चेहरे पे मुस्कान थी जो सबने देखा उसे इतनी साल बाद खुश देख वो चारों भी खुश था। स्माइल स्माइल स्माइल। कियान बोलता है भाई आज आपकी शादी हो गया तो मैं सोच रही हूँ आपको गिफ्ट दूंगा इसलिए हम चार को अभी घर जाना है और आज से आपके साथ रहेंगे। जैसे अंजलि सुना कि सब एक साथ रहेगा तो बहुत खुश ग्रिन 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 ओपन माउथ स्माइल गई और राजीव के गोद से उठ कियान को गले लग कियान हम साथ रहेंगे और बहुत मस्ती भी होगी। तुम्हें पता इतनी दिन से बॉइल्ड फूड खाके कितना स्लिम हो गया नहीं कोई मुझे टच भी करता मैं गिर जाती। सब दोनों की ताटन की देख देख हमें गर्दन हिला दिया। कुछ टाइम बाद चारों राजीव के विला आ जाते। आज ऑफिस में अंजलि के कोई काम नहीं थी तब अंजलि फिर राजीव के गोद में बैठ गया तो राजीव अपनी आंखें छोटा कर तुम कुछ ज्यादा नहीं कियान से चिपक रहे हो। फिर झूठा गुस्सा करते हुए बोला तुम आज से कियान से दूर रहोगी बोल दिया बस। अंजलि मुख बना के गुस्सा मत हो मुस्कुराते हुए तुम्हें क्या गिफ्ट चाहिए बोलो मैं दूंगी क्योंकि आज हमारी शादी हुई है। स्माइल 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 विंकिंग फेस। राजीव आंख मारते हुए मैं ले लूंगा विंकिंग फेस विंकिंग फेस विंकिंग फेस विंकिंग फेस। अंजलि शर्मा गई बेबी आज अच्छे से रेडी रहना और जो ड्रेस मैं तुम्हें दूंगा जरूर पहना बोल उसकी सर पे लाइट किश कर दिया। अंजलि भी हमें सर हिला दिए। चैप्टर 12 डेविल साइड तुम्हें देखनी थी ना। राजीव का एक इम्पोर्टेंट मीटिंग था। मीटिंग होने के बाद अंजलि को साथ में लेके घर आ जाते हैं। दोनों घर के अंदर कदम रखने वाले थे कि डोर के सामने अपनी भाई और दोस्तों को खड़ा देख रुक जाते हैं और एक आईब्रो उचकाते हुए पूछता है कि सामने खड़ा क्यों हो हटो रास्ते से। तो कियान आगे आते हुए भाई भाई आज आप दोनों की शादी हुई इसलिए थोड़ा रस्म है जो मानना पड़ेगा बोल अपनी दांत ग्रिन ग्रिन दिखा देता है क्योंकि राजीव उन सबको घूर के देख रहा था। राजीव बोला जो करना जल्दी करो। उसकी बात सुन साहिल तपाक से बोल पड़ा हाँ पता है तुम्हें हम सबको चाचा बनाने की बहुत जल्दी लेकिन ये भी तो जरूरी बोल चारों ने दांत ग्रिन 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 दिखा देता। राजीव भी बोलता है जल्दी है तुम सबको चाचा बनाने की क्योंकि तुम लोग की अब तक गर्लफ्रेंड भी नहीं है तो उम्मीद कैसे करूं बोल इवल स्माइल स्माइल विद हॉर्न्स करने लगा। उन सब की बात सुन अंजलि के गाल टोमेटो की तरह लाल हो जाती है और राजीव के दोस्तों झेप जाता है ग्रिमस ग्रिमस। कियान चिल्लाते हुए रामू काका जल्दी से लेकर आओ अलता और चावल। पीछे रामू काका और बाकी मेट जल्दी आने लगा। एक बड़ा सा गमला में लाल अलता भर के जिसे देख सब सोकर था। राजीव घूर के देखते हुए पूछा ये क्या है कोई कुछ बोलता उससे पहले अपने सामने रखा लाल अलता में अंजलि जंप कर पैर को अंदर डाला इसलिए थोड़ा लाल अलता। कियान कार्तिक अंजलि इन तीन पे उछल कर जाता आत है। सबने जब अंजलि घूर देखा तो नकली हंसते ग्रिन ग्रिन हुए होली है बवंडर इंद्रधनुष बोल कियान और कार्तिक को भी लाल पानी में खींच लेती है और तीनों एक साथ जंप करने लगे जोर जोर से होली है चिल्लाने लगे। सब उन तीन को मुख खोले देख रहा था। राजीव फर्स्ट रिएक्ट कर अंजलि खींचते हुए निकाल रूम की तरफ ले जाने लगा तो कियान पीछे से भाभी कहा जा रही है तो राजीव पीछे मुड़ तुम सब अभी के अभी ये जगह क्लीन करो और रूम में जाओ। अंजलि बोलने लगा हमारा रश्म का क्या होगी अभी बाकी है ना। उसकी बात सुन कियान कुछ बोलने जा रहा था कि राजीव घूर के सबको देखते हुए और रश्म की जरूरत नहीं अब सब जाओ। राजीव ने अंजलि को रूम आके बिना कुछ बोले उसे लेकर वॉशरूम में आ जाते हैं और कब से अंजलि उससे बात कर रही थी लेकिन वो कुछ नहीं बोलता। अंजलि मायूस चेहरे बना के तुम मुझसे नाराज हो क्राइंग। राजीव बिना एक्सप्रेशन के बोला नहीं फिर खींच अपने आगोश में लेके अंजलि को किस करता है। फिर राजीव अंजलि को फ्रेश आप कर बाहर भेज देता और खुद फ्रेश होने लगा। बाहर रूम को रोमांटिक तरह से सजाया गया था। पूरी रूम में गुलाब के फूल और डिम लाइट से भरे हुए थे। कुछ टाइम बाद राजीव कमर में टॉवल लपेट कर निकालते हैं और बेड के पास आके अंजलि ढूंढने लगा। तभी पीछे अंजलि हग कर लिया जिसे देख राजीव के फेस पे स्माइल आ गया। तभी सॉन्ग बजने लगे। तुमको पाया है तो जैसे खोया हूँ कहना क्या कुछ भी आगे क्या हूँ। अंजलि ने राजीव को अपनी तरफ करते हुए उसकी हाथ को अपना कमर और अपनी एक हाथ को उसकी शोल्डर पे रख और दूसरी हाथ राजीव के एक और साथ पकड़ डांस करने लगा। खरगोश के कान पहने हुए लड़की आदमी और औरत नर्तकी आदमी दिल चुंबन का चिन्ह आदमी आदमी दिल चुंबन का चिन्ह आदमी। कुछ टाइम डांस करने की बाद एक दूसरे को हक कर लेते हैं। तभी अंजलि रोने लगे। राजीव समझ गए अंजलि इमोशनल हो रही है तो उसे डाइवर्ट करने के लिए बोलता है
बेबी यू नो यू आर हॉट, तुम तो इस ड्रेस में सेक्सी लग रही हो। अंजलि आज सच में हॉट एंड सेक्सी लग रहा था। थाई तक रेड कॉलर की शार्ट ड्रेस पोशाक पहना था जिससे उसकी कप भी क्लियर दिख रहा था। उसकी बात सुन अंजलि का रोना बंद हो गए। पहले शर्मा गई, फिर वो भी राजीव को देख उसके गले में हाथ डाल, तुम भी हॉट लग रही हो। फायर कौन लड़की नहीं चाहता कि उसकी पति उसकी तारीफ ना करे। अंजलि भी एक थी, जब वो राजीव को तारीफ करते सुना तो उससे फूल नहीं सम रहा। राजीव बोला तो फिर ठंडा कर दो तुम्हारी जान को, टंग आउट ऑफ जान बोल। अंजलि घिरे से राजीव को बेड पे बैठा देता है, शरारत से मुस्कुराते हुए उसकी टॉवल को झट से खोल देता है। उसे लगा कि राजीव शर्मा जाएगी, लेकिन उल्टा वो खुद ही शर्मा गई। कोल्ड स्वेट स्माइल, यक झट से अंजलि को खींच के अपने गोद में बिठा लिया, फिर उसकी गर्दन पे किस चुंबन का चिन्ह करने लगा। एक हाथ उसकी ड्रेस के अंदर डाल पेट को सहला रहा था। अंजलि ने पेट राजीव के चेस्ट पे लगा के बैठे हुए थी, घिरे घिरे उसकी ब्रेस्ट को सहला रहा था। अंजलि अपनी हाथ से उसकी बाल को सहला रहा था। अब जल्दी से अंजलि के ड्रेस को उतार दिया था, अब दोनों नेकेड था। एक हाथ अंजलि थाई को सहला रहा था, तभी उसे कुछ गिला लगा तो एक हाथ से उसकी ब्रेस्ट को जोर से प्रेस किया तो अंजलि के आंख से आंसू निकल आया और राजीव की तरफ सवालिया नजर से देखा, जैसे पूछ रहा कि कोई गलती किया। राजीव बोला, यस बेबी, तुम इतनी जल्दी रेडी हो गई और मैं अब तक नहीं हुई। जब तक रेडी नहीं होती तुम्हें वेट करना पड़ेगा। अंजलि जल्दी से औंका भी, उसे पता था राजीव ऐसा बिहेव करते जब दोनों इंटीमेट होते तो। फिर राजीव उसे अपने तरफ कर किश करने लगा। अंजलि साथ दे रही थी। राजीव धीरे से अंजलि के लोअर पार्ट पे हाथ रख जोर से सहला देता तो अंजलि के मुख से जोर की आहें निकल गए। तो राजीव बोला, गुड बेबी, मुझे लास्ट तक ये आवाज सुननी चाहिए। ये बात करक आवाज में बोला तो अंजलि सहम गई। जल्दी और बोल, राजीव को सुला देता, फिर उसकी ऊपर आके उसके पूरी बॉडी को किस करने लग गए। जब नीचे किस कर रहा था तो राजीव ने अंजलि के बाल को खींचते हुए अपनी मुख के सामने के लाता और से किस कंबाइट ज्यादा करने लगा। बेबी, मेरा डेविल साइड तुम्हें देखनी थी ना। अंजलि डरते हुए, हाँ मैं सिर्फ नहीं चाहता कि मेरी गुस्सा आप खुद पर निकालो और खुद को चोट दो, इसलिए ऑक बेबी, इसलिए तुम्हें मेरी अंदर को डेविल को देखना पड़ेगा। मैं नहीं चाहता कि तुम देखो, बट तुम्हारी विश पूरा करना मेरा फर्ज है। बोल ईवल स्माइल, स्माइल विद हॉर्न्स, स्माइल विद हॉर्न्स करने लगा, जिसे देख अंजलि थोड़ा डर भी लगा। चैप्टर 13 मेडिकल रिपोर्ट। अंजलि जानती थी राजीव बचपन से दूसरों की गलती के वजह से हमेशा खुद को चोट देता था और दूसरे इंसान और खुद का भी गुस्सा हमेशा खुद पे निकालता था और खुद चोट देता था। छोटा फ्लैशबैक। अंजलि जब मूवी देखने के बाद रो रही थी और राजीव को लगा कि राहुल के लिए रो रही है, तब गुस्से में राजीव जब कमरे की सारी चीज तोड़ रहा था तब वाइन के बोतले को भी तोड़ा था और वाइन के बोतले के टुकड़ों राजीव लेफ्ट हैंड में पूरा घुस गया था और बहुत खून भी निकाला, लेकिन चोट की ध्यान नहीं दिया था क्योंकि उससे चोट लगने की जो आदत थी, लेकिन ध्यान रखने का कोई नहीं था। फ्लैशबैक एंड। राजीव बोला, चलो बेबी टाइम हो गए। बोल उसकी तरफ देखा तो अंजलि के चेहरे पे घबराहट देख बोला, बेबी शो अभी बाकी है, तुम रेडी हो ना। अंजलि हाँ में सिर हिला दिया। दोनों बेड पे बैठ गए। राजीव डेविल स्माइल करते हुए बोला, तुम अब 10 मिनट्स में मुझे सिड्यूस करो वरना तुम्हारी लिए पनिशमेंट भी रेडी है। उसकी बात सुन तो अंजलि के चेहरे की रंग उड़ गई थी, डर साफ झलक रही थी। राजीव बोला, कम ऑन बेबी। अंजलि घिरे से खड़ा हो म्यूजिक को ऑन कर फिर से ड्रेस पहनकर राजीव के सामने से आके उसे खड़ा कर देता है और अपनी हाथ को शोल्डर पे रख राजीव के चारों तरफ में गोल गोल सेड्यूसिंग तरीके से नाचने लगी और घिरे घिरे अपनी हाथ को राजीव के पूरी बॉडी पे घुमाने लगी। राजीव के पीठ पे भी किश करने लगी, फिर राजीव के सामने आके अपनी पीठ को राजीव के चेस्ट पे सटा के उसकी हाथ को अपने कमर पे रखो और अपनी हाथ को राजीव के गले लिप लिया। फिर म्यूजिक के ताल से मत कर नाचने लगे और राजीव झुक के अंजलि के सर को थोड़ा टेढ़ा कर गर्दन में किस करने लग गया। फिर अंजलि को कुछ हार्ड चीज महसूस हुआ, जैसे उसे कुछ चुभ रही हो। वो समझ गए राजीव अब कुछ सोच पता कि अंजलि के मुख से जोर से चीख निकल गए। तब उसे समझ आया राजीव को जब कंट्रोल नहीं हुआ तो अंजलि के ड्रेस को सरका कर खुद उसके अंदर समा गया बिना बोले। तब राजीव बोला, आई एम कम बेबी और यू डू दिस परफेक्ट। बोल ईविल स्माइल किया। अंजलि बोला, बेड पे चलते हैं। उसकी बात को सुन राजीव अपने हाथ को उसके ब्रेस्ट पे प्रेस करते हुए बोलता है, नो नो बेबी ऐसे अच्छा है। ये हरकत देख अंजलि एकदम चुप हो गई। कुछ टाइम बाद अंजलि को वॉशरूम रूम ले जाके दोनों सावर नीचे खड़ा हो गए। राजीव अपनी हाथ से अंजलि को साफ करने लगा।
जब उसकी हाथ अंजलि के लोअर पार्ट पे गया तो राजीव जोर जोर से सहलाने लगा तो अंजलि के मुख से चीख निकल गई तो राजीव अपनी होठ को अंजलि के होठों से जोड़ देता है और पैशनेटली किस करने लगा, फिर अपनी मुख को उसकी चेस्ट पे रख के किस और सक करने लगा। जब अंजलि को सहन नहीं हुआ तो राजीव का हाथ हटाने लगा तो राजीव जोर से चेस्ट बाइट कर दिया। फिर अंजलि को देख हुए मुस्कुराते हुए अच्छे से साफ करने के बाद अंजलि भी राजीव को साफ करता है। दोनों रूम में आके फिर से दोनों इंटीमेट होने लगे। सुबह की 4 बज रहे थे तब राजीव ने उसे छोड़ा और अब तक अंजलि बहुत बार बेहोश हो चुकी थी। फिर राजीव अपनी नीचे सो रही लड़की को देख मन में बोलता है, मुझे पता है तुम्हें मेरा मेडिकल रिपोर्ट मिल गया, तुम्हें मेरे बारे पता चल गए, मुझे पता है मेरी अंदर की गुस्सा बाहर किसी के ऊपर निकलने से मेरा कंडीशन अच्छा होने लगेगा, क्योंकि मैं एक झटके में गुस्सा नहीं छोड़ सकता, लेकिन मैं कितनी भी बुरी हाल हूँ फिर भी तुम पे कभी गुस्सा नहीं कर सकता। तुम सोच भी कैसे लिया मैं तुम्हें अपनी बुरी साइड दिखा के हट करूं, ये कभी नहीं होगी। मैं मर भी गया तो भी तुम्हें हट नहीं करूंगा, तुम तो मेरी जान हो, यू आर माई लाइफ। में तो तुम्हारे लिए खुद जीना सीख रहा हूं, अब तक मैं अपनी भाई माँ डैड के लिए सिर्फ जिंदा था। आई लव यू जैन बोल उसके सर पे किसकर उसे बाहों में भर सो गया। करीब 10 बजे राजीव की नींद खुलती है अपनी असिस्टेंट आलोक के कॉल से, जो 12 बजे मल्होत्रा के साथ मीटिंग को याद करा रहा था। फिर राजीव अपनी पास सो रही लड़की को देख मुस्कुराते हुए सर पे किसकर बेड के नीचे पड़ा टॉवल कमर में लपट के वॉशरूम में चल जाता है। फिर कुछ टाइम बाद बाहर आके ऑफिस जाने के लिए रेडी होके एक नोट टेबल पे छोड़कर निकल जाता है। जब नीचे आता तो देखा कि कियान और उसकी दोस्तों बोही पे बैठ उसका इंतजार कर रहा है। कियान की नज़र जब अपनी भाई पे पड़ा तो सोफे से उठ जल्दी से उसके पास के गले लगाते हुए, भाई आपको क्या लगता मैं 2 दिन के अंदर चाचा बन जाऊंगा ना, बोल दांत दिखा दिया। अब तक उसकी सब दोस्त भी उसके पास आ चुका था। फिर वो लोग कुछ बोलने जा रही थी कि आलोक अंदर आते हुए सा टाइम हो गया। उसकी बात सुन सीरियस फेस लिए अपनी भाई और दोस्तों को देख उसे उठाना मत, जब उसे अच्छा लगे तो उठ जाएगा, तुम सब 1 आवर में ऑफिस आ जाना। उसकी बात सुन सबकी मुख बन गए और राजीव ऑफिस के लिए निकल गए। इधर ऑफिस में अंकिता अपनी डैड तेजस के साथ 11:30 से ऑफिस आ चुकी थी और मीटिंग रूम में राजीव का वेट कर रहा था। उसे लगा राजीव भी ऑफिस में होगी तो उससे बात करेगा, लेकिन हुआ नहीं। अंकिता आज बहुत ही शॉर्ट ड्रेस पहन के आया था, जैसे मीटिंग में नहीं कोई मॉडलिंग शो में आई है। एक बात सच की उसे बहुत खूबसूरत लग रही है, लेकिन अंजलि की तरह नहीं। अंजलि की खूबसूरती में एक अलग ही नूर और सादगी सुकून थी। 12:05 हो गए। मीटिंग रूम में सभी शेयर होल्डर भी आ गए थे, सिर्फ राजीव बाकी था। तभी मीटिंग रूम की डोर ओपन हुआ और सामने से एक हैंडसम लड़का बिना कोई एक्सप्रेशन के अंदर आके अपनी सीट पे बैठ गए और उसके पीछे आलोक भी आके खड़ा हो गए। चैप्टर 14 राजीव के पास्ट ऑफ फैमिली। आप सबको राठौर फैमिली से इंट्रोड्यूस करा देती हूँ। राठौर फैमिली के हेड अभिनाश राठौर। अभिनाश राठौर के 2 बेटे और 1 बेटी। बड़े बेटे अखिलेश राठौर और छोटे बेटे कैलाश राठौर और उनकी बेटी मालिनी रॉय। अभिनाश जी के तीनों बेटे बेटी की शादीशुदा है। अभिनाश जी करीब 75 साल की बुजुर्ग आदमी जिसे दुनियादारी की बखूबी समझ है। उन्होंने जो कंपनी अपनी दम में खोला था आज पूरे देश में फैली हुई है। उनकी पत्नी के देहांत हो चुकी है कुछ सालों पहले। अपनी पत्नी के देहांत के बाद से उन्होंने अपनी पैरों पे खड़ी की हुई पूरी कंपनी ने देखभाल के भार अपनी बच्चों को न देते हुए अपनी बड़े पोते राजीव राठौर में हाथ में दे दिया, जिससे बहुत लोगों को राजीव से जलन होने लगे थे। अब जानते हैं राजीव के बारे में। राजीव पिता है अखिलेश जी। जब राजीव 12 साल की थी तब उसके लाइफ में बहुत कुछ हुआ, जिससे राजीव के हंसती खेलती लाइफ पूरी तरह बदल गया, एक इमोशनल पसंद हो गया। अखिलेश जी के 3 बेटे, एक राजीव और राहुल और तीसरा कियान। राजीव और राहुल के एज सेम, लेकिन दोनों की मदर एक नहीं है। राजीव जब 12 साल की थी तब राहुल और उसकी मां राठौर भवन में कदम रखते राजीव की पूरी दुनिया उजड़ गई थी। जब राजीव को पता चला उनकी पति के एक दूसरी लड़की के साथ संबंध और उनकी और एक बेटा है तो वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाए, तो उन्होंने गुस्से में घर से निकल गए थे। लेकिन तभी उनके एक बहुत बड़ा कार एक्सीडेंट हो गया। इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ था कि शायद ही कोई बच पाए। एक्सीडेंट की प्लेस में बहुत गहरा नहीं था, जिसे कोई गिर जाए तो बचना नामुमकिन है। एक्सीडेंट से राजीव के मां मोहिनी के बॉडी किसी को नहीं मिली तो सबको लगा नहीं में डूब के शायद उनकी मौत हो चुकी है।
इधर राजीव के डैड बहुत अच्छी इंसान है और अपनी पत्नी के लिए एक आदर्श पति और अपनी बेटों के लिए उनके हीरो, जो सभी बच्चे के भी डैड उनके हीरो होते हैं। लेकिन एक दिन में उन्होंने अपनी पत्नी और बच्चों की भरोसा छोड़ दिया। उस दिन जब राजीव के मां मोहिनी जी घर से निकल गया था, तभी उनको खोजते हुए अखिलेश जी और उनके भाई कैलाश भी दोनों मोहिनी जी पीछे पीछे चला गया। लेकिन जब तक दोनों मोहिनी जी के पास पहुंचा तो तब तक एक्सीडेंट हो चुकी थी और दो कार की जलती हुई हिस्सा चारों तरफ फैली हुई बोही पे बहुत सारे लोग की मौत हो चुकी थी। और अखिलेश जी पगोलों की तरह चिल्ला रही थी, मोहिनी मोहिनी कहाँ हो तुम, प्लस जल्दी आओ, देखो घर में हमारे बच्चे हमारा वेट कर रही है। लेकिन अपनी बीबी को ना मिलते देख उन्होंने उस जलती हुई कार पास जाने लगे। कुछ पुलिस और कैलाश जी मिलके उनको रोक रहा था। कुछ टाइम बाद जब पुलिस वालों ने मोहिनी जी को ढूंढने में नाकाम हुई तो उन्होंने उनको मरी हुई बोल दिया। ये सुन अखिलेश जी एकदम सुन रहा गए और कैलाश को भी अपनी कान में भरोसा नहीं हो रहा था कि उनकी भाभी अब दुनिया में नहीं। अखिलेश जी बस अपनी खाली आंखों से अपने सामने एक्सीडेंट एरिया को देखे जा रहा था, तभी उनके सिर एकदम दे घूम गए और वो ही सड़क पे गिर गए। कैलाश जी इससे आगे अपनी भाई को गिरने से बचा, पता कि अखिलेश जी सर रोड में पड़े बड़ी पत्थर से टकरा गई और बहुत सारा कहीं बहने लगा। जब घर सब लोगों की अखिलेश जी और मोहिनी जी के हालत के बारे में खबर मिली तो सब लोग बेसुध से सुन से रह गए। तब दादी जी जिंदा थी। जब उन्होंने अपनी बेटी और बहू बारे सुना तो वो जिंदा लाश बन गई। राजीव अपनी माँ और डैड की ये हालत सुन एकदम सुन हो गए थे और वो ना ही रोआ और ना ही कुछ रेस्पॉन्स किया। वो सिर्फ अपनी छोटी भाई कियान जो 4-5 साल की होगी उसे चुप करा थी। जब डॉक्टर ने अखिलेश जी को चेक किया तो उन्होंने सबको बताया कि उनके माथे की एक ऐसे नार्वे में चोट लगी कि उनकी पूरी बॉडी पैरालाइज्ड हो गई। अब वो बात नहीं बोल सकते, लेकिन उनकी ट्रीटमेंट अच्छे से हुए तो शायद वो फिर बात करने और चलने फिरने लगे। धीरे धीरे दिन कटने लगे, लेकिन कुछ महीनों पर दादाजी राजीव को अब्रॉड भेजना चाहा तो वो अपने साथ कियान को भी ले गए। तो तब कंपनी संभालने के लिए कोई नहीं था तो कैलाश जी और मालिनी जी राजीव के बुआ खुद कंपनी को चलाने लगे। कैलाश जी के बच्चे भी 4 साल की हो गए थे। कैलाश जी ऑफिस और उनके वाइफ घर संभालते थी। इधर राहुल जो राजीव के सतेले भाई राहुल के मां माया जी धीरे धीरे पूरी घर में अपना अधिकार जमाने लगे थे। राजीव का मीटिंग रूम में आते मीटिंग स्टार्ट हो चुकी थी। मल्होत्रा कंपनी का प्रोजेक्ट राजीव को अच्छा लगा, इसमें प्रॉफिट भी अच्छा था। मीटिंग के टाइम अंकिता बहुत बार राजीव को देख, लेकिन राजीव एक बार भी उसकी तरफ नहीं, उसका पूरा प्रोजेक्ट पर ध्यान था। चैप्टर 15 मीटिंग। ये देख अंकिता को बहुत गुस्सा आ रहा था। सब लोग उसे देख रहे थे सिर्फ राजीव के अलावा। 1 आवर 30 मिनट्स मीटिंग चला, लेकिन अभी भी खुशी इंपॉर्टेंट डिस्कस हो रहा था। तभी राजीव के फोन में अंजलि के मैसेज आता है जो बोल रही थी, अभी इतनी देर हो गई मेरा, अब ऑफिस आने से प्रॉब्लम होगा क्या। राजीव झट से फोन देखने लगा। उसका इस रिएक्शन से सब शॉक्ड था क्योंकि मीटिंग के टाइम फोन यूज नॉट अलाउड ये रूल राजीव के थे। अब राजीव खुद ये तोड़ रहा है लेकिन कोई कुछ नहीं बोलता। आखिर कंपनी और रूल दोनों उसकी है। राजीव फोन लेके रूम से बाहर जाते हुए आलोक को मीटिंग कंटिन्यू करने बोल बाहर चला जाता। किसी के कुछ समझने के पहले अंकिता उसे रोकने के लिए मिस्टर तो आप मीटिंग आगे कुछ बोलने जा रहा था कि आलोक बोला मिस्टर के बहुत इंपॉर्टेंट काम है इसलिए सर चले गए। तो आपको जो प्रॉब्लम है आप मुझे बोल सकते हैं। उसे अच्छे से पता था ये लड़की भी उसकी सर पे डोरे डालने की कोशिश कर रहा है। उसकी बात सुन गुस्से की घुट पी के रह गए और मन ही मन सोचने लगा, एक मेरा शादी राजीव से होने दो, उसके बाद तुम दो कोरी के असिस्टेंट देख लूंगा। मिस्टर मल्होत्रा अपनी बेटी को अच्छे से जानता है अंकिता और कुछ गलत बोलना दे इसलिए जल्दी से नहीं नहीं ऐसे कोई बात नहीं, सिर्फ जाने से पहले एक बार मिलना चाहते हैं। इस आलोक ऑफ बोल दिया, उसे पता था कब क्या करना है। उधर राजीव रूम से बाहर निकल झट से अंजलि को कॉल कर दिया। वो भी हाथ में फोन लिए बैठा था। फोन रिसीव कर लेता है। राजीव बोलने लगा, तुम आज रेस्ट कर लो, कल से आ जाना। अंजलि बोला, और फिर अभी तुम कब आओगे, शरारत से तुम्हें मुझे देखना है तो ऑफिस आ सकती हो बोल। राजीव स्माइल करने लगा फिर बोला, जल्दी आता हूँ। अंजलि बोलता है ठीक है, किस कर फोन रख दिया। उसकी इस हरकत देख राजीव मुस्कुराने लगा। तभी राजीव के केबिन का डोर नॉक होता है। आलोक अंदर आता है, बोलता है सर मिस्टर मल्होत्रा मिलना चाहते हैं, अंदर लेके आयु ऑफ लेके आओ।
तभी रूम के अंदर मिस्टर तेजस और अंकिता आता है। दोनों हाथ मिलाने के लिए राजीव के तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन आलोक उन दोनों से हाथ मिलाया, मुस्कुराते बैठने को बोला। इस हरकत से बाप और बेटी दोनों जबरदस्ती मुस्कान लिए बैठ गया। कुछ टाइम बात करने के बाद चारों ने रूम से बाहर निकला। अंकिता बात करने के लिए राजीव के साथ साथ चल रहा और पीछे बाकी दोनों। अंकिता बार बार बात कर रहा था, लेकिन राजीव बेरुखी से यस और नो बोल रहा था, जिसे देख अंकिता चिढ़ते हुए कुछ सोचा, फिर नाटक कर राजीव के ऊपर गिरने लगा तो राजीव झट से हट गए और अंकिता नीचे गए और सब सोकर थे। राजीव अंकिता को बोला, मिस आपकी पैर को हटाए। उसे लगा राजीव उसकी हेल्प करेगा, इसलिए उसकी बात मान लिए। उसके ऐसा करते राजीव साइड से निकल गए। ये सब कुछ एम्प्लॉय भी देखा। बोल लोग तो मुख हंस रहे थे, आलोक भी हंस रहा था। ये सब देख अंकिता गुस्से से उठ खड़ा हुए सबकी तरफ देख बोला, एक दिन सबको देख लूंगा। फिर पैर पटकते हुए अपनी डैड को खींचते हुए निकल गए। उसकी डैड को अपनी बेटी के लिए बुरा भी लगा। अब कार में आलोक राजीव बैठ चुकी थी। राजीव पूछा, शैतान की ग्रुप कियान और उसकी दोस्त ऑफिस क्यों नहीं आया? आलोक डरते हुए जिर वो लोग ट्रिप के लिए शिमला गए 4 दिन के लिए, क्योंकि राहुल सर कॉल किया था, क्योंकि उनकी प्रोग्राम है, और आपको भी कॉल किया था, लेकिन हर बार मना किया, इसलिए मैं मना कर दिया। राजीव को पहले गुस्सा तो आया, लेकिन बाद में राहुल के बारे में सुन कुछ नहीं बोलता। और तुमने 99 रेड रोज ऑर्डर किया जो बोला था? यस सर, रास्ते में लूंगा। ओ ठीक है। रास्ते में कार को रोक राजीव निकल शॉप पे गया। तब आलोक को कॉल आया तो थोड़ा साइड हो गए। राजीव फ्लावर लेने के बाद कुछ प्रोटेक्शन भी फ्लावर के बीच रख दिया, क्योंकि आलोक ना देख ले। फिर दोनों घर आ गए। शाम के 7 बज रहे थे। अंजलि रूम में था। ये जानकर राजीव रूम में चला गया। उसने देखा वॉशरूम से आवाज आ रही थी। तभी डोर ओपन कर व्हाइट बाथरोब में अंजलि आ रही थी, जो किसी खिले हुए फूल की तरह लग रहा। अंजलि की नजर अपनी हबी पे पड़ते उसके पास जाके, तुम आ गए। राजीव उसकी तरफ फ्लावर देते हुए, ये तुम्हारे लिए कैसा लगा? अंजलि हाथ में लिए बायो, बहुत सुंदर बोल गले लगाने लगा। ये देख राजीव को जलन होने लगा, इसलिए उसकी हाथ से लेने लगा, लेकिन अंजलि को बहुत पसंद आया तो देने से मना कर रहा। उन दोनों की खींचातानी से फूल के अंदर की प्रोटेक्शन निकल नीचे गया। पहले दोनों को समझ नहीं आया कि क्या हुआ, फिर राजीव को याद आया कि वो तो इस चीज को हटाना भूल गए और अपनी बेबी की तरफ देखा, जिसका चेहरे पूरी लाल हो गए, जिसे देख उसके चेहरे पे स्माइल आ गए। इसके आगे दोनों जब भी ये सब करता तो अंजलि मेडिसिन ले लेता। ये पहली बार राजीव प्रोटेक्शन लेके आया था। अंजलि बोलता है, चलो तुम्हें डिनर करना है ना? बोल जल्दी क्लोजेट रूम में चल गए। उसकी हरकत देख राजीव के चेहरे पे स्माइल आ गई और वॉशरूम में चला गया। चैप्टर 16 रोमांटिक प्यार। दोनों नीचे डाइनिंग टेबल पे बैठ डिनर कर रहा था और कल की बारे में बात कर रहे हैं। तभी अंजलि पूछता है, हबी तुम्हारी फैमिली हम दोनों की रिलेशन एक्सेप्ट करेगा? राजीव हल्की मुस्कान के साथ लेफ्ट हाथ से अंजलि सर को सहलाते हुए बोलता है, दादाजी को सब पता है और मुझे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई एक्सेप्ट करे ना करे, मैं तुम्हें चाहता हूँ, यही मेरे लिए काफी है। डिनर के बाद दोनों रूम में आता है। राजीव अपनी ऑफिस के कुछ काम कर रहा है और अंजलि उसके माथे पे ऑयल लगा रही है। राजीव सिर्फ अपनी पैंट में था। अंजलि के हाथ घिरे घिरे उसकी बॉडी को मसाज करने लगी। राजीव को भी आराम मिल रहा था, इसलिए घिरे से लैपटॉप को साइड कर आंख बंद कर बैठे बैठे सो गया। अंजलि को ध्यान बॉडी मसाज पे है, इसलिए पता नहीं चला उसकी हाथ कहाँ पे चल रही है। तभी उसे कुछ हार्ड सा कुछ महसूस हुआ, फिर ध्यान दिया तो देखा उसकी हाथ राजीव के लोअर पार्ट के ऊपर है। राजीव आंख बंद कर बैठा है तो उसने झट से अपना हाथ हटा लिए। उसकी गाल टमाटो की तरह शर्म से लाल हो गई। राजीव आंख खोल थोड़ा नाराज होके सर को टेढ़ा कर अंजलि को देख बोला, तुम रुका क्यों? ये बोल इस बार खुद अंजलि हाथ को पकड़ अपनी पैंट के अंदर डाल दिया, फिर भी उसकी हाथ को छोड़ा नहीं, हाथ को कस के पकड़ रखा है। और इधर अंजलि शर्म से पानी पानी हो रही है, फिर भी हकलाते हुए बोली, हबी छोड़ दो। राजीव थोड़ा निराश होके बोला, तुम्हें ये पसंद नहीं? राजीव को हमेशा लगता कि सेक्स लाइफ जितना अच्छा होगा उतनी हस्बैंड वाइफ का रिश्ता भी मजबूत होगा। ये बात उसे उसकी डॉक्टर बोला था, क्योंकि हमेशा राजीव पैनिक करता कि अंजलि उसे छोड़ के ना चला जाए, इसलिए अपनी डॉक्टर से पूछा था तो डॉक्टर राजीव को शांत करने के लिए ये बात बोला था। कहीं ना कहीं ये बात कुछ हद तक सही है। डॉक्टर की बात सुन राजीव धीरे धीरे अंजलि के साथ ज्यादा से ज्यादा इंटीमेट होने लगे और अपना प्यार दिखाना चाहा अंजलि की, और धीरे धीरे अंजलि के भी आदत हो गई थी और अब अंजलि भी उससे प्यार करने लगी।
और आज अंजलि के ऐसा करते उसे लगा अंजलि को उसमें राजीव इंटरेस्ट नहीं है, ये बात राजीव को लगा। लेकिन सच तो ये कि अंजलि को इतना बोल्ड होने की आदत नहीं हुई है, इसलिए उसे बहुत शर्म आ रही है, क्योंकि अंजलि एक अच्छी अट्रैक्टिव की लड़की जिसे दिल की प्यार की भाषा समझ आता है, ना कि फिजिकली उसके लिए किसी के दिल की प्यार मायने रखती है। ये अंजलि नहीं, राजीव के लिए दिल के प्यार मायने रखता, ना कि कुछ और। लेकिन डॉक्टर बात सुन वो अंजलि के साथ इंटीमेट होके अपना प्यार दिखाने लगा, लेकिन वो सोच लिया था अंजलि दिल से कैसे प्यार करना है, वो उसे सिखा देगी और अंजलि के सोच को बदल देगा। राजीव फिर थोड़ा टेंशन में सोचने लगा अंजलि को वो ठीक से सेटिस्फैक्शन नहीं दे पाया तो कहीं उससे दूर ना चली जाए, उससे अब डर लग रहा। राजीव नर्वसनेस और गुस्से के साथ पूछने लगा, तुम्हें मुझे टच करने की इच्छा नहीं होता? अंजलि को राजीव को बड़ी बड़ी आंख कर देखने लगी, उसकी बात फिर उसे कुछ गड़बड़ लगने लगी तो वो जल्दी बोली, नहीं। तो उसकी बात को सुन राजीव उसे अपनी करीब खींचते हुए उसे किस करना स्टार्ट लगता है। अब उन दोनों की किस बहुत ही वाइल्ड हो गई। राजीव को लग रहा था थोड़ा गुस्से से बात करे उसकी सब बात मान लेगा ऐसे, इसलिए गुस्से में रहने की नाटक करने लगा। अंजलि समझ गई कि आगे क्या होगा तो उसने बोला, अभी मुझे अभी भी दर्द है तो आज ज्यादा टाइम नहीं। राजीव आंखों में चमक लिए जल्दी से हाँ बोल देता है, फिर बोला, तुम आज ऊपर रहना बेबी बोल गुस्से में मुस्कुराने लगा। अंजलि झट से हाँ बोल दिए। फिर क्या दोनों अपनी प्यार के नदी में डूब गए। पूरे रूम दोनों की आहें और सिसकिया की आवाज गूंजने लगे। राजीव आंख बंद कर एंजॉय करने लगा। धीरे धीरे जब अंजलि के स्पीड कम होता तो उसकी कमर को पकड़ जोर जोर से हिलाने लगता। फिर कुछ टाइम बाद राजीव के ऊपर अंजू ने इस पोजीशन में सो गई तो राजीव आंख खोल के देखा उसको कि उसी पोजीशन में राजीव के चेस्ट पे सर रख सो गया। फिर राजीव भी उसे अपने ऊपर से न हटाते हुए उसी पोजीशन में पकड़ कर सो गए। जय अंजलि के ही चले जाएगा। इधर कोई था जिसके नींद उड़ चुकी थी, ये राहुल की माँ जो राठौर फैमिली के प्रॉपर्टी के पेपर को ढूंढ रही है लेकिन मिल नहीं रही है, क्योंकि कुछ दिन पहले दादाजी प्रॉपर्टी पेपर को चेंज कर नहीं बनवाया है, जो कि किसी ने देखा नहीं कि किसको ज्यादा प्रॉपर्टी मिला है। राहुल के माँ किसी को कॉल कर बोलती है, ये बुड्ढा फिसरे प्रॉपर्टी पेपर चेंज किया, मैं इस बार पता नहीं कर पाया कि क्या चेंज है। तभी उधर से कुछ बोला जिसे इसकी चेहरे पे कुटिल मुस्कान आ गई। फिर लव यू बोल कॉल कट कर दिए, लेकिन उसे नहीं पता उसकी ये सारी बात किसी ने सुन लिया। ये राठौर फैमिली के एक मेट जिसे राजीव घर में नजर रखने भेजा है। अगली सुबह राजीव और अंजलि दोनों साथ में ऑफिस निकल गए। दोनों राजीव के प्राइवेट लिफ्ट से उसकी केबिन में चल गए। आलोक बहुत पहले ऑफिस आ गया था, क्योंकि आज से मल्होत्रा कंपनी के कोई एक एम्प्लॉय राठौर कंपनी में उस डील के कंप्लीट होने तक काम करेगा और उसलिए एक केबिन रेडी करना है। राजीव के केबिन के फ्लो पे हाईली पोजीशन एम्प्लॉय के केबिन था, ज्यादा से ज्यादा 6 केबिन थे और एक नई केबिन होने वाला है। राजीव के आने से पहले अंकिता अपनी कंपनी की तरफ से आ चुकी है। अंकिता जब देखा कि राजीव आ रहा है तो राजीव की तरफ जाने लगा तो देखा राजीव किसी लड़की के साथ है। उस लड़की की हैंड बैग पकड़ रखा है, वो लड़की अपनी फोन में कुछ कर रहा है। फिर दोनों अंदर चला गए। ये अंकिता दूर से देख गुस्से और जलन से भर गई, फिर दोनों की पीछे जाने लगी तो आलोक उसे रोक एक फाइल उसकी हाथ में देते हुए, मिस डील की डिटेल इन्फॉर्मेशन है, आप प्लीज पढ़ लीजिए। चैप्टर 17 आई लव यू। राजीव और अंजलि दोनों केबिन में आ गए थे। राजीव ने अंजलि को सोफे पे बैठा के बोलता है, तुम्हारे लिए मैनेजर और असिस्टेंट में ठीक किया। उसकी बात सुन अंजलि सोचते हुए बोलती है, अच्छा अभी मुझे जब तक पता है न्यू कमर मॉडल की कोई असिस्टेंट नहीं होते तो मेरा क्यों। उसकी बात पे मुस्कुराते हुए राजीव बोला, तुम द राजीव राठौर की वाइफ हो, यही काफी नहीं कि तुम्हारी हर एक ऑर्डर सुनने की लोग हो, वरना मेरा इतना पैसा कमाने की और तुम मेरी वाइफ होने की क्या फायदा हम। उसकी बात सुन अंजलि के दिल को एक सुकून मिलती है और मुस्कुराते हुए राजीव के गाल पे किस कर दी। फिर दोनों एक दूसरे को देख मुस्कुराते हुए गले लगे लिए। तभी डोर नॉक होता है और आलोक के साथ दो लोग अंदर आते हैं, जिसे देख अंजलि की मुख खुला का खुला रह गए, क्योंकि दो लोगों से एक रंजीत ठाकुर, एक फेमस मैनेजर रंजीत जो बी मॉडल को अपने अंडर लिया है, वो लोग आज किसी न किसी मुकाम तक पहुंच गए। आज तक करीब 6 मॉडल को अपनी अंडर लिया। उनकी एक उसूल है, जब तक वो एक मॉडल की मैनेजर हो वो दूसरी मॉडल की मैनेजर नहीं होता। सेम टाइम में रंजीत एक 44 एज की आदमी है, अभी तक शादी नहीं किया। उसके साथ एक 27 साल की लड़की थी जो असिस्टेंट का काम करती है।
रंजीत आगे आते हुए प्रूड चेहरे के साथ राजीव से हाथ मिलाता है, फिर अंजलि की तरफ मुड़ के आंखों में चमक लिए बोला, हाय आप कॉमेडियन छोड़ दिया बट आई एम योर सुपर फैन। सच बोले तो मैं रोज अपना टेंशन फ्री करने के लिए आपका शो देखता था। फिर उसने हाथ मिलाने के हाथ बढ़ाया तो राजीव अपनी हाथ उसके हाथ दे दिया। फिर अंजलि ये देख नकली मुस्कान लिए बोला, मैं भी आपका फैन हुई। ये सुन राजीव घूर के देखा तो चुप जो गए। फिर सब लोग कुछ टाइम बाद की फिर अपने काम में लग गए। ऐसे 2 वीक हो गए। अंकिता ने राजीव के साथ टाइम स्पेंड करने की बहुत कोशिश करती पर 2 या 3 मिनट से ज्यादा टाइम राजीव उससे बात नहीं करता, वो भी डील के कुछ इंपॉर्टेंट बात को लेके। और उस दिन के बाद अंजलि राजीव के ऑफिस आया नहीं क्योंकि राजीव उसके लिए एक प्रैक्टिस के जगह ठीक किया था, इसलिए जब भी राजीव के मन करता उससे मिलने चला जाता। राठौर और मोल्हाद्रा कंपनी मिलके जो डील किया है उस डील की फर्स्ट पार्ट के काम फाइनल हो गए। इस डील के लिए सब शेयर होल्डर के साथ मीटिंग हो रहे हैं कि डील को क्या करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग क्योंकि शेयर होल्डर को पसंद नहीं आया तो ये कैंसिल हो जाएगा। मीटिंग अब तक हाफ हुआ है कि राजीव के फोन बजा। राजीव फोन रिसीव करता है, उधर से कुछ बोला गया जिसे राजीव बिना कुछ बोले आलोक को मीटिंग कंटिन्यू करने बोल निकल गए। सब सोकर था लेकिन कोई कुछ नहीं बोला, लेकिन अंकिता गुस्से से पागल हो गई क्योंकि आज अंकिता ने बहुत कुछ करने के बाद राजीव के पास बैठी थी, इसलिए उसकी फोन में फ्लैश हो रहे नाम को देखी है जान फ्लैश हो रही थी। बहुत इन्वेस्टिगेशन करने के बाद भी उसे पता नहीं चला कि राजीव जिस लड़की के साथ है वो कौन है। राजीव जल्दी जल्दी हड़बड़ाते हुए चेहरे में टेंशन लिए घर लौट आता है और घर में प्रेजेंट सभी मेड को अपनी रूम में चला जाता है। रूम के अंदर आके देखा कि अंजलि पैरों के अंदर अपना सर रख बैठी है। राजीव जल्दी उसके पास आके उसे गले लगा लिया, फिर बोला टेंशन में, कहा बेबी क्या हुआ, तुम्हें पता कितना डर गया मैं, मुझे लगा तुम्हें कुछ हो गया। अंजलि उसे चुप कराते हुए, कुछ नहीं हुआ मुझे, देखो तुम, फिर तुम बोल रही थी कि इम्पोर्टेंट बात करनी है। राजीव थोड़ा नर्वस के साथ बोला, उसे लगा इम्पोर्टेंट बात कही ये तो नहीं कि अंजलि उसके साथ रहना नहीं चाहता। अंजलि उसकी नर्वस को देख जल्दी बोली, मैं तुम्हारे साथ सारा जीवन रहना चाहती हूँ और हर वक्त तुम्हारे साथ, बोल मुस्कुरा दिया जिसे सुन राजीव रिलैक्स हो जाता है। फिर बोला, राजीव मुझे मॉडलिंग नहीं करनी है। राजीव उसकी बात को ध्यान से सुन रहा था तो बोला, तुम्हें मॉडलिंग क्यों नहीं करना, तुम एक बार बताओ, कोई तुम्हें कुछ बोला जिसके लिए तुम ये सब छोड़ रहे हो, एक बार नाम बताओ। उसको चुप कराते हुए, नहीं नहीं मुझे कोई कुछ नहीं बोली, तो रीजन क्या तुम्हारी, बोलो, राजीव बोला। अंजलि खुद को शांत कर गहरी सांस लेते हुए बोली, तुम्हें पता है बचपन से राहुल और मेरी शादी ठीक हो गई थी और मुझे लगता कि शादी दोनों सेम स्टेटस की लोगों की होती है। राहुल एक एक्टर था इसलिए मैं भी उसकी जैसा सेम स्टेटस के लिए एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कदम रखी, मैं सिर्फ उसके लिए उनके जैसे बनने की कोशिश की है। अब उसके साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं है, अब मैं उसके लिए नहीं, मैं अपनी हबी के लिए, मेरा हबी जैसा चाहे और मेरा जो करने का इच्छा वो करना चाहती हूँ, बोल के गले लगा लिया राजीव को। राजीव भी गले लगे लिए। ये सुन राजीव के चेहरे में सुकून वाली मुस्कान आ गया और ये सब बात सुन राजीव का मन हो रहा था कि अभी उसे प्यार करने लगे और उसे दिल में बहुत खुशी हो रही थी, लेकिन चुप था, कुछ नहीं बोला क्योंकि उसे अंजलि के दिल की सब बात जानना जो था। फिर अंजलि बोली, तुम्हें पता है मैं ठीक से मॉडलिंग कर भी नहीं पाती, बोल थोड़ा मायूस हो गए ऐसे देख। राजीव बोला, बेबी सब लोग एक साथ सब चीज में परफेक्ट नहीं होता, तुम मुझे देखो, मुझे बसीनस छोड़ के एक्टर बनने को बोले तो मैं एक्टिंग तो कर लूंगी लेकिन एक प्रोफेशनल एक्टर की जैसे नहीं कर पाऊंगा, इसलिए तुम्हें उदास होने की जरूरत नहीं। फिर अंजलि के पीठ को थपथपाने लगा, ऐसे अंजलि को शांत करना चाहता है। उसकी बात सुन अंजलि उसकी तरफ देख बोली, लेकिन मैं कुछ नहीं बांध पाई तो लोग तुम्हारे साथ देख मुझे क्या बोलेगी, सोचा है तुम्हारे और मेरे बीच में बहुत अंतर हो जाएगी तो लोग हंसेगी। राजीव उसकी बात को समझते हुआ बोला, तुम मेरी बात सुनो ध्यान से। फिर बोला, मैं तुम्हें ना ही तुम्हारे बॉडी और ना ही तुम्हारी स्टेट्स देख शादी की है, मैं तुम्हारे दिल की अच्छाई को देख प्यार किया, स्टेट्स देख प्यार नहीं होता, मैं तुम्हें प्यार की इसलिए शादी की है, लोग क्या बोले इसमें मेरा कुछ नहीं होगा, तुम और मैं एक दूसरे एक साथ खुश है, इससे बड़ी बात क्या हो सकता, लोगों की बात से ज्यादा हमारी खुशी मैटर करता है और तुम्हें जो काम पसंद है वो कर सकती हो, सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए मेरे लिए खुद को बदलने की जरूरत नहीं, तुम जो हो जैसे हो वैसे खुश रहो, तुम मेरी बीवी बांध कर रहो, मेरे लिए ये काफी है। ये सब बातें राजीव बड़े शांति से मुस्कुराते हुए बोल रहा है।
राजीव की इतनी सब बात सुन अंजलि जोर जोर से रोते हुए उससे गले लगाते हुए बोली, आई लव यू हबी, तुम मुझे छोड़ के कभी मत जाना। फिर राजीव बोला, आई लव यू टू बेबी, तुम चाहोगी भी तो भी मैं तुम्हें दूर नहीं जाने दूंगा। चैप्टर 18 एक खुशनुमा दिन। दोनों अभी हक कर रहे थे कि राजीव अंजलि के कान में बोला, बेबी अब तुम रोना बंद करो और जल्दी फ्रेश हो नीचे आओ। तो अंजलि राजीव के तरफ देखता तो राजीव बोला, जल्दी चलो आज हम दोनों डिनर करने बाहर चलेंगे। ये सुन अंजलि के फेस पे एक बहुत बड़ी मुस्कान आ गई। ये देख राजीव भी राहत की सांस ली। अंजलि जल्दी से दौड़ते हुए फ्रेश होने चली गई। ये देख राजीव खुद से, ये लड़की कभी नहीं बदलेगा, अभी भी बच्ची जैसे हरकत, पर जो भी है मेरी है बोल मुस्कुराते हुए भी रेडी होने चला गया। कुछ टाइम बाद नीचे हॉल में राजीव रेडी होके अंजलि के वेट कर रही थी। राजीव एक गंजी शर्ट और ब्यूल पैंट, एकदम नॉर्मल ड्रेस जैसे कॉलेज स्टूडेंट डेट पे जाते टाइम पहनते हैं, और एक पिंक फ्रॉक पहना था, बाल खुला थी और लाइट मेकअप किए थे। जब अंजलि सीढ़ी आ रही थी राजीव आंखों में प्यार लेके एकटक उसे देख रहा था। ये देख अंजलि शर्मा गई, फिर राजीव के पास आके उसे हिलाते हुए हबी चले। तभी राजीव के ध्यान टूटता है और अंजलि को देख बोली, तुम बहुत कवि लग रही हो। दोनों को देख कोई नहीं बता सकता कि ये कोई हाई क्लास फैमिली के बच्चे हैं। दोनों देख सिर्फ ये लग रहा था कि दोनों परफेक्ट लव बर्ड्स हैं। आज राजीव अपने साथ सभी बॉडीगार्ड को जाने से माना कर दिया क्योंकि वो अंजलि के साथ नॉर्मल कपल की तरह डेट एंजॉय करना चाहता है। फिर दोनों घर अपनी ब्लैक मेबाक कार में बैठ निकल गए। राजीव ड्राइव कर रहा था और अंजलि उसके कंधे पर सर रख बैठी थी और बार बार कार में चल रही म्यूजिक को चेंज कर रही थी। राजीव कभी कभी एक हाथ से उसके बालों को सहला रहा था। तभी एक सॉन्ग प्ले हुआ। ये रात है, ये मौसम नदी के किनारे, ये चंचल हवाया। कुछ टाइम बाद दोनों मुंबई के नदी के किनारे में पहुंच गए, जहां छोटा बड़ा बहुत रेस्टोरेंट है, छोटे छोटे खाने की स्टॉल है, बहुत दुकान है जहां बच्चे बड़े गेम खेल सकते हैं। जब अंजलि ने देखा राजीव उसे खाने के लिए कहाँ लेके आया है तो वो खुशी से उछलते हुए जल्दी कार से निकल अपनी चमकती आंखों से आसपास देखने लगी, क्योंकि ऐसे जगह अंजलि के फेवरेट जगह हुआ करती थी। उससे स्टॉल की खान बहुत पसंद। राजीव को अंजलि के बारे सब कुछ पता है, इसलिए अंजलि को आज उसके फेवरेट जगह पर ले आया। राजीव जल्दी कार को एक साइड पार्क कर अंजलि के आ जाती है, और वही के सभी लोग अंजलि और राजीव को एकटक देख रहे थे क्योंकि दोनों इतनी क्यूट कपल लग रही थी। और कुछ लड़के को बस अंजलि को ताड़ रहा था, कुछ लड़की राजीव को, लेकिन इससे दोनों को कुछ फर्क नहीं पड़ा। इस एरिया में ज्यादातर कॉलेज के कपल स्टूडेंट घूमने आए थे। सामने नदी से आ रहे फ्रेश है, सबको रिलैक्स फील करवाती है। अंजलि किसी छोटे बच्चों की तरह उछल रही, इसलिए राजीव उसकी हाथ को कस के पकड़ रखा था जैसे भीड़ में जही खो जाएगी। तभी अंजलि जोर से चिल्लाते हुए, राजीव वो देखो, चलो जल्दी। राजीव के बिना बात सुन उस तरफ जाने लगी तो राजीव देखा सामने फुचका का बहुत सारे स्टॉल है, तो राजीव भी उसके पीछे पीछे जाने लगी। तब तक अंजलि फुचका खाना स्टार्ट कर चुकी थी। राजीव बोला, बेबी ज्यादा नहीं, अभी डिनर करना है। राजीव को इग्नोर कर अंजलि बोली, अंकल थोड़ा और मिर्ची डालो, और हबी तुम भी खाओ ना। बोल एक मिर्ची वाला फुचका राजीव के मुख में दे देता है। राजीव बिना कुछ बोले खा लेता है क्योंकि उसकी बीवी जो खिला रही थी। फिर राजीव पास से 500 के नोट निकल के फुचका वालों को देते हुए, आपके पैसा, और एक हाथ से अंजलि खींचते हुए ले जाने लगी तो पीछे अंकल जी पीछे से, सर आपके बाकी पैसे। तो राजीव बोलता है, रख लो आप। इधर अंजलि के इतना कम खाने से मन नहीं भरा तो मुख फुला लिए ये राजीव उसे मानते हुए, बेबी रात हो चुकी है, ज्यादा खाना अच्छा नहीं, तुम कोई और दिन खा लेना। तो अंजलि मान जाती है, फिर मुस्कुराते हुए बोली, चलो चाउमीन खाते हैं। तो राजीव भी हाँ कर देती है। तभी दोनों चाउमीन स्टॉल के आके दोनों चेयर में बैठ जाते हैं तो दुकान की मालिक आके बोलता है, सर मैडम कितना प्लेट चाउमीन दूं। तो अंजलि बोली, 2 प्लेट भैया, ज्यादा एक देना। बोल मुस्कुरा दिया। मालिक भी बोला, जी मैडम बैठिए देता हूँ। फिर कुछ टाइम बाद दोनों खा रही थी और अंजलि अपनी प्लेट में मिर्ची बाला सस भर भर के डाल रही थी। ये देख सस के बोटोले राजीव पास के टेबल रख दिया। ये देख अंजलि, तुम मैखे मिर्ची दो प्लीज, दो ना हबी, नहीं ज्यादा अच्छा नहीं। बोल राजीव खाने लगा। ये अंजलि जल्दी अपनी खत्म कर राजीव के प्लेट से खाने लगी। ये राजीव मुस्कुरा दिया। राजीव मजाक करते हुए बोली, मैंने सुना था कोई जंक फूड खाना छोड़ दिया। ये सुन अंजलि खांसने लगा, फिर खाते हुए, तुम्हें बाद में देखती हूँ हबी। फिर राजीव बोला, हाँ हाँ मुझे बाद में देखना, पहले खाने को देख लो। ये सुन अंजलि बिना रूखे खाने लगी।
दोनों की ऐसे नोक झोंक को देख सब मुस्कुराने लगा, फिर दोनों खाने के बाद बिल पेमेंट कर निकल गए। ऐसे कुछ टाइम और मस्ती मजाक कर हुए घूमते हुए नोकझोंक करते हुए रात 12 बजे करीब घर लौटते हैं, फिर दोनों अपने रूम आ जाते हैं। दोनों आज बहुत खुश थी, किसी बच्चों की तरह एंजॉय भी किया। चैप्टर 19 दिल्ली राठौर भवन। दोनों आज खुशनुमा डिनर के बाद रूम आने के बाद फ्रेश होके एक दूसरे को लिपट के सो गए। या दोनों आज दिल बहुत ही सुकून लेके सुकून से सो चुके थे। इधर ये दोनों चैन से सो रही थी, लेकिन एक नहीं कुछ लोग उन दोनों के खिलाफ बहुत बड़ा प्लान बना रही थी। आगे पता चलेगा। अगली सुबह राजीव और अंजलि दोनों की साथ में उठते हैं तो दोनों ने देखा कि दो एक दूसरे को गले लगा के सो रहा था, और दोनों की जब नजर एक दूसरे से मिले तो मुस्कुराने लगा। तब राजीव के फोन रिंग होने लगा तो राजीव ने अंजलि की गले लगाते हुए एक हाथ से पास की टेबल से फोन लेके कान में लगा लिए। उधर से उसकी दादाजी के आवाज आया, तुम आज घर आ जाओ, इम्पोर्टेंट बात है। ये सब बात अंजलि भी सुन लिया और बोला, तुम जाओगी? तो राजीव बोला, हाँ, तुम भी मेरे साथ चल रही हो। उसकी बात सुन अंजलि थोड़ा डर गया। राजीव जब अंजलि के आंखों में डर देखा तो उसे कंफर्ट करते हुए बोली, डरने की क्या बात है, एक ना एक दिन तुम्हें सबके सामने आओगे और तुम अब मेरी वाइफ हो, तो तुम्हें खुद को नहीं लोगों को डरने की जरूरत है। अंजलि बोलने लगा, लेकिन कोई मुझे एक्सेप्ट करेगा तुम्हारी वाइफ के जगह? राजीव बोला, तुम ऑलरेडी मेरी वाइफ हो, सबको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तुम इस सब के बारे में ज्यादा मत सोचो। फिर बोला, चलो फ्रेश हो ब्रेकफास्ट करते हैं। फिर राजीव ने अंजलि को गोद में लेके दोनों वॉशरूम में चला गया। कुछ टाइम बाद दोनों फ्रेश होके आता है और रामू काका को बोल के ब्रेकफास्ट रूम में मंगवा लेते हैं। दोनों ब्रेकफास्ट करने के बाद अपनी पैकिंग करने लगा, क्योंकि दोनों को अब कुछ दिन दिल्ली में रहना होगा। अंजलि जब पैकिंग कर रहा था तब राजीव ने आलोक कॉल कर ऑफिस के काम को सॉल्व कर 11 बजे की फ्लाइट बुक करने को बोल रहा था। दिल्ली एयरपोर्ट। राजीव और अंजलि जब एयरपोर्ट से बाहर आया तो आलोक और सब बॉडीगार्ड उन दोनों कवर कर लिया। अब राजीव के एक्सप्रेशन और ऑरा बहुत ही पावरफुल शो हो रहा था, जिसे देख उसके आसपास की लोगों बात करने लगे और सब लड़की राजीव के हैंडसम चेहरे को देखने में बिजी हो गया, जिसे देख अंजलि के आंखों में कठोर हो गए और सब लड़की को घूर घूर के देख रही थी और राजीव की आंखें भी कठोर हो गए था जब देख सब लड़कों अंजलि के फिगर को कैसे देख रहा था, क्योंकि अंजलि आज डार्क ब्लू कलर की साड़ी पहना था जिससे अंजलि के गोरा बदन चमक रहा था। अंजलि एक स्लीवलेस ब्लाउज पहना था, इसलिए उसकी गोरा हाथ और कमर दिख रहा और अंजलि को बहुत ही हॉट लग रहा था, लेकिन कोई अंजलि को पहचाना नहीं क्योंकि अंजलि पूरी तरह खुद को बदल लिया था। ये सब देख राजीव ने अंजलि को खुद से सटा लिया और बॉडीगार्ड को अच्छे से कवर करने को बोला, क्योंकि अंजलि को कोई न देख पाए। फिर सब लोग आके कार में बैठ गया। अंजलि और राजीव और आलोक एक कार में बैठा था और ड्राइवर कार ड्राइव कर रहा था। बाकी बॉडीगार्ड अपनी बॉस की कार को कवर करके चल रहा था। कार की बैक सीट पे अंजलि और राजीव बैठ गया तो राजीव जल्दी कार की पार्टीशन न कर दिया। ये अंजलि ने बोला, हबी प्लस इस टाइम कुछ नहीं, कार में लोग हैं और मुझे टेंशन हो रहा है। तो राजीव बोला, इसलिए तुम्हारी टेंशन कम करने के लिए इतना बोल। अंजलि झट से अपनी गोद में बैठा के किस करने लगा। राजीव ये सब इतना फर्स्ट किया कि अंजलि लो कुछ समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ। फिर जब समझ आया तो राजीव के साथ देने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। फिर दोनों अपनी किश को एंजॉय करने लगा और राजीव अपनी हाथ को अंजलि के पूरी बॉडी पे फिरने लगा और अंजलि भी अपनी हाथ से राजीव के माथे को सहला रहा था। और इधर सामने बैठ आलोक और ड्राइवर की हालत खराब हो रही थी, क्योंकि पीछे जो इंटीमेट की आवाज आ रही थी, लेकिन दोनों कुछ नहीं कर सकता। दोनों इधर कियान और राजीव के सब दोस्त भी राठौर मेंशन आ गए थे और इन सब के साथ राहुल भी था। कियान हमेशा राहुल के पास जाना चाहता था, क्योंकि कियान उससे बातें सुना सके कि उसकी वजह से उसकी फैमिली टूट गई, लेकिन आज तक राहुल कुछ नहीं बोला, क्योंकि जो सिचुएशन था उस पे कियान का ये सब बोलना नॉर्मल था। इस बार शिमला में जब राहुल ने कियान को इनवाइट किया था तब कियान जाने के लिए राजी हो गया था, क्योंकि उसे राजीव और अंजलि के बारे में बता सके और ये भी कि वो दोनों बहुत खुश भी है। कियान को अकेला ना जाने देने के लिए राजीव के सब दोस्त उसके साथ गया था। उन सब को पता था कियान उल्टा पुल्टा कुछ कर सकता, इसलिए कियान हमेशा राहुल को दोष देता कि उसकी वजह से कियान को अपनी माँ का प्यार नहीं मिला। कियान उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता, बट नफरत भी नहीं करता। चैप्टर 20 रोमांस लव मेकिंग।
अंजलि और राजीव दोनों कार की बैक सीट पे बहुत ही एक्साइटेड हो चुकी थी, इसलिए राजीव बिना कोई देर किए पीछे से बोला, आलोक आज हम हमारी विला जाएंगे, काल राठौर भवन जाएंगे। कोई कुछ नहीं बोला, सब समझ गए कि क्यों, और अंजलि शर्म से पानी पानी हो गए और उसका पूरा चेहरे लाल हो गए। ये देख राजीव को अंजलि बहुत ही क्यूट लग रहा था और उसे गाल पे किस करने लगा। अंजलि अपना सर उसकी चेस्ट पे रख दिया। कार विला में आते राजीव बिना देर किए कार से अंजलि को उतार गोद में लिए अपनी रूम की तरफ चल दिए और राजीव चेहरे एक छोटी सी मुस्कान थी और अंजलि अपनी सर शर्म से उसकी चेस्ट पे छुपा के रखा था। डाइनिंग में प्रेजेंट सब नकर और बॉडीगार्ड सोकर था। अपनी बॉस को मुस्कुराते देख आज तक कोई राजीव के चेहरे पे कोल्ड एक्सप्रेशन के अलावा कुछ नहीं देखा। अपनी बॉस को खुश देख सब खुश था। राजीव जल्दी अंजलि लेके रूम में आके डोर लॉक कर डोर से सटाते हुई किश करने लगा। अंजलि अपनी हाथ से राजीव के शर्ट के बटन को खोलने लगा तो राजीव भी उसकी ड्रेस को खोलने लगा। दोनों कुछ टाइम में अब अपनी अंडरगारमेंट्स में थे। राजीव अंजलि के गर्दन को किस और बाइट करने लगा तो अंजलि मुख से आहें निकलने लगा। ये राजीव बोला, बेबी योर वॉइस इज सो स्वीट। बोला तो अंजलि उसकी ऊपर के बॉडी को देख बोलती है, यू आर सो हॉट। फिर दोनों अग्रेसिवली लिप किश करने लगा। अब दोनों एक दूसरे की जीभ से खेलने लगे, चूसने लगा। अंजलि अपनी हाथ राजीव के बॉडी पे फिराते हुए अनजाने में नीचे हाथ चला गया तो हाथ हटाने लगा तो देखा राजीव उसको एकटक देख रहा था। ये उसे पिछले बात की याद आते हाथ नहीं हटाया और अपनी लाल चेहरे को उसके चेस्ट पे छुपाते हुए राजीव की जो चाहता वो ही करने लगा। राजीव अपनी आंख बंद कर लिया और अपनी हाथ को घिरे घिरे अंजलि के नाभि से ऊपर तक ले जाके उसकी चेस्ट पे सहलाने लगा। अपनी सर को अंजलि के गर्दन पे रख अपनी गहरी गहरी सांस लेने लगा। जब कंट्रोल नहीं रहा तो अंजलि को बेड पे ले गए और आगे कुछ करता उसके पहले अंजलि बोलती है, अभी प्रोटेक्शन कहाँ है। ये बात बहुत ही मासूमियत के साथ बोला तो राजीव को उस पे और प्यार आ रहा था, लेकिन अंजलि के बात पे ध्यान दिया तो उसे समझ आया अंजलि क्या बोल। फिर उसकी दिमाग में कुछ आया और बोला, प्रोटेक्शन नहीं तो क्या हुआ, आज हम बिना प्रोटेक्शन से ये सब करेंगे। ये बोलते हुए उसके आंखों में एक चमक था और कुछ मन में सोच रहा था कि हम दोनों का जब बच्चा होगा तो हमारी बॉन्डिंग और भी ज्यादा अच्छा होगा। और अंजलि के तरफ देखने लगा जैसे उसके कुछ बोलने की वेट कर रहा हो। तब अंजलि ज्यादा ना सोचते हुए बोल पड़ा, और कोई बात नहीं, कल में मेडिसिन पिल ले लूंगी। अंजलि को पता नहीं था राजीव अपनी मन में क्या खिचड़ी पका रही है। उसकी बात सुन राजीव की आंखें एकदम से गुस्से से लाल हो गई। जहां एक मिनट पहले प्यार था अब वही पे गुस्सा नजर आ रहा था और ऐसे एकदम से राजीव का गुस्सा देख अंजलि डर गया। फिर राजीव के बालों को सहलाते हुए बोलती है, अभी क्या हुआ। उसकी बात सुन राजीव गुस्से उसकी हाथ झटकते हुए, तुम कहना क्या चाहती हो, तुम मेरे बच्चों को पिल से मरना चाहती हो। राजीव अपनी दांत पिसते हुए बोला। अंजलि को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि राजीव को सडनली हुआ क्या, तो फिर बोला, अभी इतना गुस्सा क्यों हो रही हो, मैं तो पहले भी पिल ली है, आज से पहले भी अंजलि ने पिल ली है। ये बात राजीव को नहीं पता था। अंजलि भी इस सिचुएशन और इतनी कम उम्र में प्रेग्नेंट नहीं होना चाहता था। अब तो अंजलि के बात सुन राजीव के गुस्से से पागल हो गया, फिर भी अंजलि को दर्द देना नहीं चाहता, इसलिए गुस्से अंजलि को बोला, आज के बाद से तुम पिल नहीं लोगी और मुझे एक बच्चा चाहिए। अंजलि डर से घिरे से बोला, अभी मैं इतनी जल्दी मां नहीं बनना चाहती, मुझे खुद को और भी चेंज करना है। राजीव उसकी बात की आंसर ना देते हुए बोला, अपना पैर खोलो। पता नहीं क्यों अंजलि को आज राजीव से बहुत डर लग रहा था। अभी भी सेम पोजीशन में देख राजीव एक झटके में उसके पैर को अलग कर उसके अंदर समा गया। अंजलि की जोर की चीख निकल गई। राजीव अपनी स्पीड बढ़ा दिया तो अंजलि उसे घिरे करने को बोला, लेकिन आज राजीव किसी बात को सुनने के मूड पे नहीं था और अंजलि के आंसू उससे दर्द दे रहा था। लेकिन अपना दर्द और गुस्सा निकलने के लिए राजीव को पता नहीं चला कि वो कितनी वाइल्ड हो गई। अंजलि अब कुछ नहीं बोला, चुपचाप बेड पे लेटी थी और राजीव जो कर रहा था करने दे रहा था। अंजलि अब तक 2 बार बेहोश भी हो गई, लेकिन राजीव नहीं रूठा बल्कि किश करके और बाइट कर करके अंजलि को जगाने लगा और कभी कभी उसकी बेस्ट को बाइट और किश कर रहा था। ऐसे कर 5 आवर्स हो गए। अंजलि अब गहरी नींद में चला गया और राजीव भी थक गया और उसके पास लेटते हुए उससे हक कर, तुम सिर्फ मेरी हो, हक कर अपने मुख को अंजलि के गर्दन के छुपाते हुए सो गया। थैंक यू। आपको नोवेल कैसा लगा कमेंट करें, लाइक और शेयर करना न भूलें। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।